Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम हसन Matching? ब्लू ब्लू पे मैचिंग कर लिया देख आपने। लें आप यार देख लें आज हो सकता है वो स्प्लिट स्क्रीन। आज कुछ भी या आमना ने वो कहा हमारे हॉट बाइट्स के बाद, हाँ वो स्प्लिट स्क्रीन अच्छा था because we were coordinated. So we'll have to coordinate our outfits now for the split screen to work. Like, you know, coordinating our outfits. या एग्जैक्टली आप आज कुछ थके थके लग रहे हैं मुझे लग रहा है आप कुछ थके हुए हैं या अभी सो के उठ के आए हैं अल्लाह का शुक्र है सेट फ्रेश मैं वैसे अंडर द वेदर फील कर रहा हाँ हूँ आप लग रहे हैं मुझे कुछ अंडर द वेदर 3-4 दिन से मैं फील कर रहा हूँ मच बेटर टुडे अलहमदुलिल्लाह क्या फ्लू से हो रहे हैं फ्लू ऐसा था मैं कल अच्छा आजकल वायरल्स बड़े फैले हुए हैं वैसे अल्लाह क्या सब कितना बचे हैं आमना जी कितना बच्चे हैं कितना बचे हम वायरल इस से मुल्क में आप किस किस चीज से बच सकते हैं आप वायरल से बचे आप आंखों वाले से आप बचे हैं बैंक्रप्सी से बचे हैं आंखों वाले आप महंगाई से बचे हैं आप इस बार तो अल्लाह का बड़ा एहसान शुक्र करम है कि यहाँ पे बारिशें उस तरह से नहीं हुई तो डेंगू वाला मसला नहीं है बिल्कुल बिल्कुल मैं क्योंकि पिंडी लाहौर में तो डेंगू का भी बड़ा एक सीरियस इस वक्त चल रहा है मसला फिर और भी बड़ी बीमारियां अल्लाह माफ करे माफ बस करे इन द स्कीम ऑफ थिंग्स तो थोड़ा सा फ्लू ही होना तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है सही बात है मैं रोज सुबह उठती हूँ मैं सोचती हूँ कि उफ ये भी करना ये भी करना फिर मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 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 या ऐसा ही है एक थोड़ा सा हम सोशल इश्यूज के ऊपर बात हाँ क्यों नहीं करें क्यों नहीं हम ना मेरी नज़र से पोस्ट गुजरी कल खबर आपको पता है खबर पे नज़र जी बिल्कुल वो फ्रांस में उन्होंने कहा जी कि अबाया पे हम बैन कर देंगे लूज क्लोथिंग है अबाया जो है पहन के तो लड़कियां जो फ्रांस के पब्लिक स्टेट स्कूल हैं वहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगा दी मैंने कहा यार कि जैसे हम मसाइल की बात करें हम बात करें कि पाकिस्तान में ये बट आप बोलेंगे फ्रांस वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड या प्रोग्रेसिव कंट्री फ्रांस जैसे मुल्क में आप बोलें यार कि आपने अबाया या ख़वातीन को नहीं पहनने देना उनकी मर्जी के कपड़े बड़ी मुझे घटिया बात लगी है मुझे नहीं लगी मैं आई बेग टू डिफर विद यू सर उनका मुल्क उनकी मर्जी अगर उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी होती परसेंटेज हाई कि उनको उनका ख्याल रखना पड़ता तो वो ये ना करते हम तो नहीं अलाउ करेंगे कि क्लिफ्टन बीच पे फ्रांस से ख़वातीन आके बिकिनी पहन के स्विमिंग करें राइट वो क्यों इजाज़त दें उनका मुल्क है अपना रहे हैं वहाँ पे टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट No, but it's not a wrong, na? It's our country. हाँ? It's our country. It's our customs, our cultural sensitivities. हम फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि जब हम यहाँ पे कहेंगे कि यार बिकनी पहन के आप ना जाएं तो हमें नेगेटिव लाइट में देखा जाएगा कि ये जो है ये कितने कंजर्वेटिव है कि ये तो के मना कर रहे हैं बट फ्रांस को तो नेगेटिव लाइट में या कंजर्वेटिव तरीके से नहीं देखा जा रहा कि नहीं हम फ्रांस को भी कंजर्वेटिव बुरे तरीके से देखेंगे कौन मैं यही बात कर रहा हूँ ना जो एक आउटक्राई होगा एक आउटक्राई होगा कि यार कि आप बिकनी में देखो पाकिस्तान मना कर रहा है अपने रूल्स इम्पोज कर रहा है जैसे कतर में ये हुआ था या दुबई में टू सम एक्सटेंट नॉट ऑन द बीचेस बट एटलीस्ट इन मॉल्स एंड ऑल एटलीस्ट मॉल्स के बाहर लिखा हुआ होता है ड्रेस कोड इम्प्लीमेंट वो नहीं करते एज सच बट करने को आए तो कर भी सकते हैं मना कर दें मैंने जब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की तो मुझे पता चला जी कि फ्रांस में ये जो पाबंदी है वो इसलिए है कि किसी भी तरह का रिलीजियस क्लोथिंग कह लिया कोई भी रिलीजियस सिंबलिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे स्टूडेंट्स को देखते ही ये कहा जा सके कि ये XYZ रिलीजन से ताल्लुक है बिल्कुल सो आप वो जो जूइश क्या कहते हैं उसको उनके स्कल कैप जो कैप होती है वो भी नहीं पहन सकते ओवरसाइज क्रॉस जो है वो भी नहीं पहन सकते ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अबाया पे पाबंदी है लेकिन जब मैं सोच रहा था तो मैंने बोला अबाया टिपिकली इज नॉट ऑफ एनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस इफ यू लुक एट इट बिकॉज पाकिस्तान में आप जाएं मॉडेस्ट क्लोथिंग वैसे भी की जा सकती है अबाया इज रिलीजियस नो अबाया इज नॉट इट्स नॉट अ रिलीजियस सिंबल अ क्रॉस इज I don't know about the Jewish skull cap. Maybe it is. For sure is. So, like for example, in our case, the skull cap that Muslims wear is not part of the religion. It's not the skull cap itself does not have any religious significance. You know what I mean? You're supposed to cover your head while praying. देखिए हसन, ideally तो human beings should not be bothered about. No, for example, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल को आप दुपट्टे को भी बैन कर दो फिर. जी. कि यार ये इसकी भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है कि ख़वातीन अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ती हैं या जैसे उन्होंने स्कार्फ्स को 25 साल हो गए हैं हेड स्कार्फ्स के ऊपर बैन लगाया हुआ है तो बात ये नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे होता है या XYZ जगह ऐसा होता है वैसा होता है
बात ये है कि हम जिन सिविलाइजेशंस को या जिन सोसाइटीज को लुक अप टू करते हैं, हम नहीं करते उनको, हम उनको नहीं करते बिल्कुल भी, यूरोपियंस को तो बिल्कुल भी नहीं करते। वहाँ पे जितने ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ होती हैं एंटी रिलीजियंस, तो हम तो बिल्कुल लुक अप नहीं करते। मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि गलत बात है, लेकिन उनका मुल्क है यार, उनकी मर्जी। हाँ ये तो जो मर्जी ठीक करें, है, ये तो absolutely, हर मुल्क की अपनी मर्जी है, absolutely, अफगानिस्तान वालों की अपनी मर्जी है। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान वो वालों की कहते हैं है, जी कि अगर हमने ये फोर्स करना है कि जी बुर्का पहने, तो या उनकी भी अपनी मर्जी। उनकी भी अपनी मर्जी है, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट है, क्यों वो अनफॉर्चुनेट, यही मैं कह रहा हूँ नहीं ना, नहीं वो अनफॉर्चुनेट है तो वो फ्रांस वाला नहीं अनफॉर्चुनेट। नहीं, सब सब अनफॉर्चुनेट है, फ्रांस वाला भी अनफॉर्चुनेट हाँ है, वो भी हाँ, अनफॉर्चुनेट मेरा है। पॉइंट ये है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि वो सही कर रहे हैं, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि उनके मुल्क है यार, उनकी मर्जी। हाँ, मेरा पॉइंट सिर्फ ये कहने का कि भाई अगर खवातीन को इस चीज की आजादी नहीं है और इस चीज की भी आजादी नहीं है, तो दोनों गलत है। दोनों गलत हैं, एब्सोल्युटली। खवातीन को तो आजादी होनी चाहिए भाई। अब लेकिन हर मुल्क की अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं, कल्चरल आउटलाइंस होती हैं, उनके मुताबिक ही मुल्क चलेगा ना, तो ठीक है। ठीक। हर मुल्क के लॉज फ़र्क हैं, कुछ मुल्कों में यूथनेशिया फॉर एग्जांपल अलाउड है, लीगल है, कुछ मुल्कों में नहीं है। तो मतलब है कि लॉज हैं मुल्कों के मुताबिक, मैं इसको आपने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में वैसे देख भी नहीं रहा। लेकिन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बनता है ना हसन, क्योंकि जो मेरी समझ है और जो मेरे माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी बताया है, उन्होंने यही कहा है कि जब हालात ऐसे हो जाएं कि आपकी रिलीजन को लेके आपको लोग टारगेट करें या विक्टिमाइज करें या आपकी जान खतरे में हो, तो अपने रिलीजन को मत फ्लॉन्ट करें या अपनी बिलीव्स को मत फ्लॉन्ट करें, अपनी हिफाजत देखें। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ इतनी एनिमोसिटी हो या पूरी दुनिया में इतना इस्लामोफोबिया हो, वहाँ मत करें। गलत है, मैं ये नहीं कह रही सही है, बट मैं कह रही हूँ कि दैट्स द सेफेस्ट वे फॉरवर्ड, दैट जस्ट डोंट फ्लॉन्ट इट। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टारगेट if you're living in their country, and if you still want to adhere to your cultural sensitivities, then find a place that accepts you the way you are. You see, in countries like Singapore or China, for example, you're not allowed to do any of this. Religious gathering banned hai, religious kuch anything is banned. Political gatherings are banned, religious gatherings are banned. उनका law इतना सख्त है, आप कर ही नहीं सकते। सिंगापुर में more than X number of people are not allowed to congregate under religious or political umbrellas. It's just illegal. You go to jail. So हर मुल्क के अपने laws हैं। वो तो देखें, ये तो कोई नहीं कह रहा कि वो सही है वो गलत तो है। वो तो एक अलग एक कॉन्वर्सेशन है। हाँ। मैं तो बुनियादी तौर पे कह रहा हूँ कि द to take away someone's right to dress up in a Of certain way, course गलत है। Of course गलत है। मैं और कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर रहा, नहीं of course गलत है। क्योंकि ये अबाया पहन लेना या आप साड़ी अगर किसी ने पहनी हुई है या अबाया नहीं भी पहना हुआ, लूज क्लोथिंग में किसी ने अपने आप को कवर किया हुआ है, तो वो कैसे एक सिग्निफिकेंस? मेरे ख्याल है लूज क्लोथिंग का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अबाया का ही है, बिकॉज अबाया इज सीन एज अ रिलीजियस सिंबल। then whoever those students are, maybe they can find an alternate way to Absolutely. cover themselves up. Absolutely, absolutely. और अब खास तौर पर जो लोग अपना चेहरा जो वेल करते हैं, अगर वो कहें कि जी सिक्योरिटी के हिसाब से इट्स नॉट अलाउड, तो अगेन आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल गिवन द क्लाइमेट वी आर लिविंग इन दीस डेज। क्योंकि हम अक्सर ये हम पहले भी जो हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू भी हुई कि मसलों से, तो दुनिया में हर जगह मसले हैं, वो बॉटम लाइन ये है। ऐसा नहीं है कि हम ही थोड़े से वो हैं, हर दुनिया के हर कोने में किसी ना किसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, कम्प्लेक्सिटीज हैं, मसले मसाइल हैं। तो ये है, ये दुनिया है और दुनिया गोल है, और उस गोल दुनिया में जो चीजें हैं वो इधर उधर हो जाती हैं अक्सर। ऐसा ही है, कोई परफेक्ट वर्ल्ड ऑर्डर या परफेक्ट मुल्क या परफेक्ट सोसाइटी या फ्री ऑफ फॉल्ट्स, फ्री ऑफ फ्लॉज नहीं है कहीं भी। ये अखज़ किया हमने जी, बिल्कुल इस कॉन्वर्सेशन, ऐसा ही है। और आमना जी सब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रामे इतने अच्छे हैं अभी रिव्यू करने वाले, और उनके लिए इतना कुछ कहना है कि मेरे ख्याल है आप ड्रामों की तरफ चलें। ड्रामों की तरफ चले जाए। हाँ। एक नई कंट्रोवर्सी तमाशा से जुड़ी शुरू हो गई भी है। अच्छा। और मैं उस पर अपने 2 सेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने पिछली बार, मैं तो कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है, लोगों ने कहा है कि आप तो इतनी आउट ऑफ सिंक थी। यही कंट्रोवर्सी है कि मैं आउट ऑफ सिंक थी। आपने एक पर्सपेक्टिव, आपका एक पर्सपेक्टिव हाँ। था, आपने शेयर किया। हाँ। उसके ऊपर आपको इतनी तनकीद आनी नहीं चाहिए थी। क्यों? ये बनती है बात। नहीं, लोगों ने कहा कि अनइन्फॉर्म्ड आपकी व्यू थी। अनइन्फॉर्म्ड, आपने तो जो देखा आपने बयान कर दिया। हाँ। राइट।
सो बात यही हो रही है कि तमाशा में जो दिखाया जा रहा है और जो नहीं दिखाया जा रहा, और क्या नहीं दिखाया जा रहा, और क्या दिखाया जा रहा है, और क्या दिखा के भी नहीं दिखाया जा रहा, ये सब क्या है, इसके ऊपर माया बात है, माया। ये इसके ऊपर बात चली। हाँ, तो वो हाँ। कह रहे हैं कि जी जो फैजान का जो आपने तारीफ की के जी, बिहेवियर, सही लगे, तो हाँ। ये फैजान का जो बिहेवियर चेंज हुआ, ये क्यों चेंज हुआ? राइट। क्योंकि लोगों का मानना यह है कि फैजान को बुलाया गया अंदर, उनको ब्रीफ दी गई, और उनको मेकर्स की तरफ से कहा गया कि बेटा तुम तो बहुत नेगेटिव चल रहे हो, हाँ, तो तुम अपने आप जो कि चीटिंग है। हाँ, तो उसको प्रॉपर एक स्क्रिप्टेड तरीके के साथ ये फड्डे को गए। ये कंट्रोवर्सी आज उसके ऊपर मेरा ओपिनियन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आमना जी का भी पर्सपेक्टिव लेंगे, क्योंकि तमाशा देख रही हो ना देख रही हो, बहरहाल एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, स्क्रिप्टिंग से उनका गहरा ताल्लुक है, रियलिटी टीवी को वो समझती हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या चीज़ जेन्युइन है क्या फेक है, तो उनसे उनका नजरिया लेंगे। बहरहाल जो बाकी ड्रामे उनमें क्या है सर फहरिस्त? जी सर फहरिस्त है जी काबली पुलाव, बिल्कुल है, एक तबाहकुन किस्त, फिर आपके पास है जिसमें एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आप पूछेंगे, आप चवल ना मारिएगा बस। नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, मेरे मासूम ज़हन में आया वो सवाल। हाँ, पूछेगा। और मुझे पता था उसी वक्त कि आमना के पास इसका जवाब होगा। जब मैं ये सवाल पूछूंगा, मुझे पता है आपका सवाल भी आपने पूछना है, मैं ये सवाल मैं पूछूंगा तो आमना मुझे हाँ या ना में जवाब दे देंगे। ठीक है। आपके पास एक तबाहकुन एपिसोड है जोक सरकार की। जी, व्हाई नॉट। आपके पास एक बहुत ही तबाहकुन अच्छी थी, एक बहुत ही दिल दहला देने वाली एपिसोड है जिंदों की, ऐसी वैसी के कोई हद ही नहीं है, मजा है। ठीक है जी। आपके पास दो एक साथ हैं जैम की, आओ जैम। जैम जैसे आपकी मर्जी, और आपके पास एक किस्त है गुरु की जी। यही है मुझे याद। इनाम जुनून कटा दिया? मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। हाँ जी, मैंने भी नहीं देखा। जैम मिल गया हमें। Jam is almost worth it. Almost. I mean, it's a little better than Rama Junoon. At par. Until we can. हाँ, at par. There's a lot to say. तो ऐसा नहीं है कि कुछ हमने मिस किया। ना ना। मैं और हमने यही कहीं नहीं जा रहा, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। शुरू करते हैं फिर जोक सरकार से। गुरु से कर लेना। गुरु से कर लें जी। गुरु से कर लें। मुझे ये एक किस्त बहुत अच्छी लगी गुरु की। एक तो क्योंकि फोकस वापस गुरु पे आया, और वापस मरियम और गुरु, मरियम पे भी कम, गुरु पे ज्यादा आया। तो मैंने ये एपिसोड बहुत एंजॉय की। जो आखिरी के 5 सेकंड बचा गए मेरे लिए, बट एनीवे आप आए, मैं अपना आपको पर्सपेक्टिव बताता हूं। पूरा ही अच्छा था। ये कशिश का मिलना, कशिश का आना, उसका पुराने उसमें करना, जो बात वो करती है बाप से कि स्कूटी बेच दो, आपसे ज़्यादा हिफाजत। फिर जो वो बात कहता है कि तुम्हें इस तरह दुनिया बड़ी बुरी है, जो एक्सप्रेशन उसके होते हैं यार, वेरी एंडियरिंग, वेरी एंडियरिंग। और फिर मैंने यही सोचा कि यार अली हैज़ डिलीवर्ड अ रियली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। बहुत उन्हें दिल जान इस किरदार को दिया है, और वो नजर आ रहा है। इसीलिए तो हमें होता है कि अली जब ना मिले हमें ड्रामे में। बिल्कुल बिल्कुल। और कशिश की वजह से और उनकी फुटेज लेने की वजह से, गुड सिटीजन जर्नलिज्म, मिस इरम जो है वो पकड़ी गई, और स्कूल वालों ने कहा कि भी आप तो अपोलोजाइज करें वरना जेल जाएं जी। मैंने उस पॉइंट पे सोचा कि यार कि इतने साल गुजर गए, मरियम छोटी से बड़ी होगी, आज तक इनको कशिश मिली क्यों नहीं? हाँ। साथ ही उन्होंने वो डायलॉग दे दिया, उसने कहा मैं 3 महीने पहले हैदराबाद से आई हूँ, तो दैट इज गुड। बिकॉज ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक बात आती है कि यार कि ये आज ही वो निकला है सलमान, और उसको रिक्शे पे उसको कशिश नजर आ गई है, तो मरियम छोटी से इतनी बड़ी 20 साल गुजर गए, बीच में 18 साल, तो ये क्यों ना मिल पाई? सवाल बनता ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट गुड, उन्होंने कहा यार कि उसने कहा मैं 3 महीने पे, मैं आपने शिफ्ट हो गए थे, मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की, हमें पता नहीं मिला। उसने कहा हाँ हमने पता किसी को नहीं बताया था, हमारा नाम चेंज हो गया। उसने कहा मैं भी चली गई थी हैदराबाद में 3 महीने पहले। और बड़ा जबरदस्त एक्सप्रेशन होता है जब वो उतरती है और वो कहता है पहचानो, वो कहता है नहीं मैंने नहीं पहचाना, फिर वो चश्मा उतारती है, कहती है मैं कशिश कहती, और फिर जो वो खुशी का इजहार है, बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन था। हाँ, फिर मैंने सोचा कि इनका आपस में इस तरह मिलना, क्या ये फार फैश नहीं है कि पहचान नहीं रहे? फिर मैं कहा 20 साल हो गए यार, 20 साल हो गए, फिर हुलिया बदल गया, हुलिया बदल गए हैं, तू मॉडर्न हो गई है, हाँ सारा कुछ हो गया, बाल शाल कटा लेने, तो वो सब बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा था। मुझे ये था कि यार अगर उसके कोई ख्वाजा सरा दोस्त हैं भी, तो वो इतना क्यों हो रहा है, व्हाई इज ही लाइक सो डिफेंसिव? मगर फिर ऑब्वियसली ही इज हाइडिंग अ लॉट, क्योंकि वो एक चीज निकलती है तो फिर दूसरी। लेकिन वो जो दूसरा ट्रैक है ना इरम वाला, उसमें मुझे लैप्सेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब पुलिस वाला आता है, कॉन्वर्सेशन होती है, तो प्रिंसिपल कहती है
अगर आपके पास कोई बहुत ठोस सबूत है तो फिर आप लेके जाएं। है ना ठोस सबूत। इससे बड़ा क्या ठोस सबूत हाँ, होगा मतलब भाई? एक चश्मदीद गवाह है और उसके पास फुटेज है। हाँ फुटेज है उसके पास हाँ वो जिसमें हाँ टक्कर हाँ, मारी, इससे बड़ी क्या चीज क्या हो होगी? सकती है? तो मैं एक अक्सर मुझे लगता है कि एकदम इतना अच्छा डायरेक्शन, इतनी सोच समझ के बाद एकदम इस तरह की ये क्या चीज हो जाती है? फिर जो उसकी माँ के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन है सारी, माँ कहती है कि मैं पुलिस के सामने कभी नहीं जाऊंगी तो क्योंकि मेरी इमेज खराब होगी। तो इस तरह माँ की इमेज और खराब नहीं होगी कि बच्ची जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, यू नो? और बच्ची भी कहती है मैं कुछ भी हो जाएगा मैं माफी नहीं मांगूंगी, और फिर पहुंच जाती है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा, बट मुझे इस बात की खुशी हुई कि अब ये ट्रैक मुझे लग रहा है कि खत्म होने लगा है, इरम आ गई है और वो मेरा ख्याल है रम अब एक्सपोज करेगी गुरु को, किसको? गुरु की असलियत को, मिलके गुरु से। बट कुछ मूवमेंट होगी जो हम रट में हलचल होगी, हलचल हाँ होगी। जो रट में हम फंसे हुए थे। कितनी एपिसोड थी ये? 13वीं थी मेरे ख्याल में। तो अभी तो काफी लंबा है फिर। बट एटलीस्ट वो जिसमें हम फंस गए थे उससे तो हम निकल रहे हैं ना। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं। तो अच्छी एपिसोड थी, अच्छी episode गुरु थी, की बाउंस बैक किया गुरु ने, अच्छा लगा। और उम्मीद है कि आगे भी वो लिफ्ट वाला सीन, मैंने कहा यार ये तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा गुड सीन है। हाँ, लिफ्ट रोक दो। और मतलब है कि फिर मैंने सोचा आपने कैमरा ये देखते भी ये सोचा आपने क्या, कि स्टूडेंट्स के लिए गुड सी? वाह हसन चौधरी, वाह भी वाह, वाह भी वाह। फिर मैंने कहा कैमरा तो होगा लिफ्ट में। हाँ, फिर मैंने कहा कैमरे को बंद भी किया खराब जा सकता है। करना कितना वो कौन सा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए? मुश्किल था कार ही काटनी है। स्टूडेंट्स के। मैं क्योंकि स्टूडेंट हूँ बुनियादी तौर पे, हाँ हाँ, मैं एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ। तो मैंने सोचा ये, मैंने कहा यार ये इतना आसान है, लिफ्ट रोक दी बीच में 2 फ्लोर्स के लिए, तो गुड सी ना बड़ा। तो लिफ्ट तो रुकी रही हर वक्त, हाँ, स्टूडेंट फंसी रहे बल्कि। लिफ्ट हाँ जी, लिफ्ट तो फंसे ही रहे फिर हर फंसी रहे। वक्त। हाँ जी, ऐसे ही है। आई सोच मुझे ये, अब इसमें मेरा क्या दोष है कि ये नहीं, सोचे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्योंकि मैं नहीं। स्टूडेंट हूँ बुनियादी तौर हाँ पे। हाँ, मूविंग ऑन टू आप तो स्टूडेंट है ना, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी सोचा कि यार लिफ्ट रोक के मेकआउट करने का अच्छा सोचा ना आपने, सोचा ना, हर वो शख्स जिसने जिंदगी में जिंदगी देखी है, जिसने जिंदगी देखी, जिसने हाँ, लिफ्ट में सफर किया हो, लिफ्ट में उसने सफर सोचा किया होगा ये कि यार ये तो बड़ा ये तो good हो scene है। सकता है। हाँ, पोटेंशियल है इसमें। Good scene है। मूविंग ऑन टू आमना जी, जिंदो। बोल सखी जिंदो, माय गॉड व्हाट एन एक्सप्लोसिव एपिसोड ऑफ जिंदो, आई हैव टू से। अच्छा, अब ये बात है कि इट्स वेरी बोल्ड, इट्स वेरी वेरी रिस्के कंटेंट, बट वो इतना टेस्टफुली डायरेक्ट हुआ है और इतना टेस्टफुली लिखा गया है कि आपको कहीं नहीं लगता कि दे आर क्रॉसिंग अ लाइन, अदरवाइज दे हैव क्रॉस्ड ऑल लाइंस। है ना? The story of Jindo has crossed all lines. I mean, in this episode alone, we see Dasai violate this young girl who's almost a child. Jindo के बचपन जो दिखाते हैं, Jindo. We see that young girl go home and tear out her womb. कहते हैं कि मतलब है कि stab herself कि वो कभी बच्चा ही ना कर सके. We see then Mr. Hasrat rape Jugni. I mean, it was a pretty violent episode, but very well directed and very well shot and very well performed by all these characters. आप वो सीन जब फलक बैठी होती है बेड पे और वो आके हसरत बैठता है पास में, वो उसको पाँव अपनी गोद में रखता है और उसी पाँव से वो उसको धक्का मार के एंड शी गेट्स, दैट्स अ प्रीटी इंटीमेट सीन. So there was a lot of intimacy in this episode and it was very very effective, very well performed and very thrilling. मैं यहाँ पे राइटर कुर्बान अली राव और डायरेक्टर अंजुम शहजाद को मेंशन करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जिंदो की बात करते हुए हम अक्सर उनका नाम, अक्सर क्या हम नहीं उनका नाम मेंशन करते, तो कुर्बान और अंजुम दोनों को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इस तरह का ड्रामा, जैसे आपने कहा टेस्टफुली। बात यही होती है आमना कि हम बहुत सारे ड्रामे बनते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर बहुत सारे मसले मसाइल भी हो जाते हैं, उन्हीं बातों में कॉन्वर्सेशन भी हो जाती है। अगर आप तरीके के से काम करें ना और तरीके के साथ चीज़ें करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो कहते हैं ना यार कि हम इतने रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम क्या करें, हम कैसे, बट जो दुनिया उन्होंने क्रिएट की है, जो कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, जिस तरह से वो कहानी बताई जा रही है, आपको कुछ ऑड नहीं लगता? आपको मैं बड़ी हैरान हुई पढ़ के कि इट्स लूजली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो अभी नहीं पता कितनी लूजली बेस्ड है और कितनी ट्रू है। होगी, आई एम श्योर इस तरह के ऐसी हरकतें बहुत अगेन दुनिया में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो जो एक सीन है जब जिंदो याद कर रही होती है दासाई के साथ खड़े होके कि जब वो आती है और उसका मियाँ कहता है कि जा तू हो आ,
और वो ऊपर जाती है घूंघट उठा लेके, और पहले मियाँ कहता है पुरखों से चली आ रही है, हाँ, हमारी है, वो भी जस्टिफाई कर रहा है जस्टिफाई कर रहा है। कि इस तरह होना है And then the बेसिकली। little girl goes up and you don't know how little she is until he lifts her घूंघट, और आप देखते हैं कि नो यार my पहले God, बेटा उसका कहता है हसरत, हाँ, यंग हसरत, यस कि मैं उठाऊं घूंघट, वो कहता है हाँ तूने भी तो यही करना है सारा कुछ। फिर वो कहता है अच्छा जा आप देख झांक के देखना नहीं कि क्या हो रहा है, हाँ, यू नो, हाँ, सच exactly, लाइक क्रीपी total creepy, सीन हाँ, बट वेरी वेल डन। and the way he jumps onto that little ledge जिसमें वो बैठ के बात करना, उसका हंसना, और उसी तरह जब दासाई मार के का, इस बार आगे आता है जब वो बड़ी इस होगी, बार आगे आता है, अमेजिंग, और इस बार भी उसको कहता है कि लेकिन तुझे पहली रात की तरह देना देना पड़ेगा, मैं जुर्माना, माफ करवा माफ दूं, कर दूंगा। और फिर वो कजली जो है वो आके बचा लेती बचा लेती है, बस लाइक अमेजिंग, दैट सीन वाज अमेजिंग। बट वही आपको जुजुरी होती है कि यार ये छोटी सी बच्ची है, शी इज अ चाइल्ड ब्राइड, दैट्स बैड इनफ, एंड यू डोंट इवन नो हाउ मेनी, क्योंकि हर My जो भी God. शादी होके आ रही Yeah, है yeah. लड़की बच्ची या औरत, या वो पहले महल आ रही है। वो पहले महल आ रही, जितनी शादियां हुई हैं आप सोचें, वो पहले हवेली आई हैं, और वो फलक कहती है ना कि तू अपना कमरा उधर कर ले, बस मुंह मारोगे तो ये तो डोंट कम नियर मी। इसीलिए जिंदो ने शादी नहीं होने दी फकीरा की और उसकी, हाँ, और वो कहती थी शानों कि की। बाहर हो, क्योंकि इस गोट में जो भी शादी होगी वो नहीं, मगर वो आया तो था हसरत, उसकी बीवी को उठाने आया तो था, वो तो किसकी होने बीवी? नहीं दिया उसकी फकीरे की, हाँ तभी तो उसका मियाँ मरा था। तो वो गोट की हो या ना हो, हाजिरी तो उसको देनी है हवेली में, तभी तो वो लड़ाई हुई नहीं थी। वो अपनी बहन की फिर बाहर शादी कर सकती है ना, वट्टा सट्टा कराया था ना हाँ, अच्छा बेटा सट्टा, राइट, कि उसके भाई के साथ Right, उसकी बहन की right, शादी बाहर हो right, जाएगी, right. तो वो बहन गोट में नहीं रहेगी, फिर मकसद हाँ, है उसको निकालना अपनी बाहर। बहन को निकाला, बिकॉज वो कहती है ना कि उसने अपने फकीरा को और बहन को बिल्कुल अपनों की तरह, बच्चों की तरह पाला है, कि अपनी कोख तो उसने उजाड़ ली, लेकिन बहन को भी अब वो कर दिया, बहन एंड को फकीरा इज नॉट हियर। फकीरा is not अच्छा here। मेरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम फकीरा वाले ट्रैक से, मेरा भी है, क्योंकि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि वो शानो 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 इतना इंतजार करी, फकीरा डजंट कम अक्रॉस एज दैट फकीरा कैरेक्टर, doesn't come across as somebody who deserves all that love and ही adulation, कम्स अक्रॉस एज अ कंप्लीट बफून। total buffoon। अब वो कह रहा है मैं एक पराठा नहीं, दो नहीं, चार नहीं, I नहीं mean, एंड दूसरा कि आपको ये भी नहीं फीलिंग आ रही कि वो फकीरा यहाँ पे होता तो वो कर नहीं, देता, नहीं, क्योंकि एट कुछ द ना सेम करता। टाइम आप फकीरों को आपको बहुत, लगता है फकीरा होता तो वो भी मरा जाता। आप फकीरी को एज अ क्लाउन देख रहे हैं ना दूसरी बिल्कुल, तरफ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कैसे ये कहेंगे यार कि आपको वो इमोशन या वो फीलिंग नहीं आती कि काश फकीरा यहाँ पे होता, वो इनकी नहीं, टिक्का नहीं, बोटी कर देता और वो नहीं, कर देता, नहीं, यू नो इट्स नॉट एन एंग्री यंग मैन रगड एक इमेज या वो वाला कि यार के मैन वो होता तो वो इनका सबका चीड़ फाड़ कर देता, आपको होता है कि वो क्या ही वो करता है आपके। सो दैट्स यहाँ पे ये लैप्स है, बहुत बुरा लैप्स है जो कि नहीं होना चाहिए था। जिस तरह जिंदों के बाकी कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं, बाकी कहानी हुई है, एग्जीक्यूट हुई है, ये बहुत इट लीव्स अ बैड टेस्ट इन योर माउथ। मतलब इट्स अननेसेसरी। अब पूरा वो बकर मंडी में अपनी जगह लेना, उसकी शायद कोई पर्पस हो बाद में, आई डोंट नो, आई डोंट माइंड No, that he is not there. He's not there, हाँ। Essentially, he is not there. या बट या उसके अलावा इट्स लाइक फैंटास्टिक। काश ये थोड़ा मुझे सा अब ये लगता है कि जो उसकी है ना पहली बीवी हसरत की, उसको बेटा हो जाना है, आई हैव अ फीलिंग। हाँ ये तो हमें पता है कि गौर का एक और रोल भी है। नहीं, वो तो फलक से भी हो सकता है। हाँ बट एक प्रेग्नेंट है ऑलरेडी, तो वन वुड अज्यूम, क्योंकि कहानी अब आगे चलनी है ना, आगे चलनी है। अब हम पता चल चुका है हमें, या। तो अब ये मेरे ख्याल में वो गुलाब गैंग बनना है इन्होंने हाँ सब ये में। वो मोड़ आ गया है मेरे ख्याल में कि अब जिंदो जो है वो कुल्हाड़ी लेके जाएगी और वो या हसरत को मार देगी, दास आई तो जिंदा रहेगा, हमें पता है। हाँ हसरत, आई थिंक हसरत को मार देगी, क्योंकि रेप तो हसरत ने किया है, हसरत को मार देगी। थ्रिलिंग, हाँ really thrilling, fantastic drama, yeah, excellent episode also. You guys must watch Jindo. हाँ. You'll enjoy it. Moving on to, but मैं नाम नहीं, क्योंकि हुमैमा, नजर, गौहर, हाजरा, everybody else, every single actor, Yeah. well done, great job. Absolutely. ये accent maintain करना आसान नहीं है, हाँ but किया है उन्होंने language को पूरा को। yeah Yo. yo I like the way Hajra says it, हाँ. yo अच्छा जी, moving on to आमना जी। जी, जोक सरकार जोक सरकार भाई जी।
जोक सरकार की मुझे तो एपिसोड अच्छी लगी. मुझे भी अच्छी इसका ही सीन ऑब्वियसली अब जिंदों के सामने जोक सरकार फीका पड़ता है ना, बिकॉज वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ड्रामेटिक्स है. बट दिस वाज वेरी गुड. इट वाज अ बिट subliminal in comparison, but it was very very effective. Some scenes were beautifully shot. वो जो पूरा आमना सामना होता है, this episode by the way belonged to like Miral completely. वो जो मीरल पहले आता है छुड़वाने अपने बंदों को, और वो आमना सामना, और जो उन्होंने अपनी बंदूकें तानी होती हैं, उन्होंने बंदूकें, इट्स वेरी वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एंड वेरी वेल डायरेक्टेड. दैट वाज अ वेरी पावरफुल सीन. तो वो बड़ा अच्छा होता है. फिर जो पूरा जो दस्ती है पुलिस वालों की, वो कहते हैं कि जी हमें पहली दफ़ा फ़ख्र हुआ है पुलिस वाले, सल्यूट देते हैं. गार्ड ऑफ ऑनर. दैट वाज वेरी नाइस. इट वाज वेरी नाइस. it was a good episode. और आपको obviously आपको पीरल की तो नजर आ गई है औकात. वो एक पीरल का एक ही सीन था कि अगर मुझे मोहब्बत करनी आती तो मुझे मोहब्बत करो, सर से उतारना भी आता है. वो कहती है कि तुम लानत भेजती तुम्हारी झूठी मोहब्बत पे. 2 नंबर मोहब्बत तुम्हारी. बहरहाल उन्होंने बीच बो दिया है शौकी का कुछ के उस तरह करके, वो जो मुलाजमा है उसके थ्रू, जो मिसेस पीरल नंबर 1 और मिसेस पीरल नंबर 2 है, तो वो एक ट्रैक चल रहा है अपनी तरफ. बट हाँ, हमने यहाँ पे देखा कि मीरल उसके शौकत के दोस्त को उठा के ले जाता है, इकबाल को. हाँ, ले जाता है इकबाल को, और जो उसने छोड़ा है ना, अब एएसपी अरसान बचाएगा इससे, क्योंकि उधर से वो भी निकला है अपने पुलिस स्टेशन से. ये हमें पिछली बार भी लगा था कि वो शौकी को बचा. यार 2 लोग नहीं मरने चाहिए ऐसे, मुझे बहुत एतराज होगा. वो कहता है ना उससे मीरल से, उसका बंदा प्लेड बाय अदील अफजल, कि आपकी खेल में कोई बचा भी है कोई आज तक. वो है वो डायलॉग अगले एपिसोड के प्रोमो. बचना पड़ेगा. हाँ, इसीलिए ना ये बचेगा. 2 लोग नहीं हमारे सामने ऐसे मरने चाहिए एएसपी अरसलान के होते हुए. उस वक्त तो चलो वो आ रहा था, अब तो मतलब अब नहीं. सस्सी और अरसलान का जो एक रोमांस है यार, बहुत कम पनप रहा है वो. हाँ, हम देख रहे हैं पक रहा है वो बिल्कुल हल्की आंच पे. चीफ गेस्ट के तौर पे सर आए अरसलान लेके जाते हैं. वो लेके आए, उन्होंने कहा यार कोई तोहफे शोफे भी लेके जाने पड़ेंगे. यार फरहान लुक्स रियली गुड एंड इट्स अ फेक मुस्टैच, बट ही ऐसा लगता नहीं है क्योंकि हम नकली दाढ़ी और जस्ट कैरीज अ वेरी रोमांटिक एयर, वेरी रोमांटिक, यू नो. फरहान की बॉडी लैंग्वेज में सुर है, पता है. एक I don't know what it is, man. He's got that very pleasant persona and pleasant aura. He's good to look at, he's good to hear. बहुत महज़ब आपको लगता है. हाँ, महज़ब. In all his characters, he looks like that. Always. Even in Bacha Begum and in Mere Humsafar and here, he's always got that very pleasant एक तहज़ीब है, feel about him. है. Even this film, which is where he basically plays a गाँव का लड़का, but still he had that charm in him. बड़ा natural एक charm है फरहान में यार, बड़ा मजा आता है फरहान को देख के on screen. He also looks really good. He looks very good. वाकई मैं देख रही थी कि I don't think she had fake eyelashes, but she's got beautiful eyelashes. बड़ा अच्छा उनको मुस्कान. Yeah, no, she looks really good. Very good. Yeah. She looks really good. Both of them look good together. So no complaints from jokes. No complaints. थोड़ी सी कहानी, हाँ, हमने subliminal का लफ्ज इस्तेमाल किया. इतना नहीं कि कहानी बहुत ज्यादा कोई बड़ी हो आगे इस एपिसोड में, बट जितना देखा एंजॉय किया, मजा आया देख के. देखते हैं अब आगे क्या होता है. एएसपी अरसलान का जो फड्डा है, आप हमेशा कहते हैं कॉप्स और रॉबर्ट्स की स्टोरी है ना. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एसेंशियली तो वही है. तो मजा आता देख के. इससे पहले कि हम चले जैम और काबली पुलाव की तरफ, जी तमाशा की तरफ में आपको, जी क्या आपकी कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही है. कंस्पिरेसी थ्योरीज बड़ी खतरनाक ये चल रही हैं कि आपने पिछली बार कहा जी कि फैजान और जुनैद तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं. फैजान गए थे, एक टास्क हुआ था, आपको मैंने बताया था, दानियाल और फैजान का आपस में टास्क हुआ था, जिसमें दानिश जीत गए थे वो टास्क, और फैजान चले गए थे भूख हड़ताल पे. और उस टास्क में फैजान ने दानिश से काफी बदतमीजी भी की थी कि दानिश भाई अब ये वो फ्लांट मार. हालांकि दानिश भी अपनी गेम खेलते, फैजान भी खेल रहे थे अपनी गेम सारी को. फैजान उसके बाद भूख हड़ताल पे थे, और उनको अनकट वर्जन में, ये एयर नहीं हुई सारी चीज, अनकट वर्जन में अपेरेंटली एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है जहाँ पे फैजान को कहा जाता है कि जी बादशाह सलामत के रूम में आए भूख हड़ताल में, और फैजान जो बिल्कुल डिसकनेक्टेड थे हर एक चीज से, उनका एक रिबेल मोड में जा रहे थे, वो बादशाह सलामत के रूम में जाते हैं. बाद में एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है बादशाह सलामत के रूम से आने के बाद, जहाँ पे फैजान ये कह रहे हैं यार सुनो,
हमें ये हफ्ता चाहिए कि हम पीस मेंटेन हाँ, करें। मैंने तो ये देखा था। हाँ, प्यारी बात क्योंकि करते हम हुए ये मेंटेन करें, पीस मिलजुल सारा के रहें। मिलजुल के रहें, और हम सब अब मेंटली उस जोन में चले गए जहाँ पे वी नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, और हम सबको बहुत नेगेटिविटी हो गया। हमसे अगर कोई तमीज से भी बात करता है तो हमें लगता है इसका कोई पीछे कोई और ही मकसद होगा। सो लेट्स गिव इट ऑल अ ब्रेक। तो हम सब ने भी बड़ी तारीफ की, लेकिन अब लोगों ने 1+1 2 करके ये कहा कि वो जो फैजान को अंदर बुलाया था बादशाह सलामत में, वहां पे हुआ है ये बायसिज्म हुआ है, ओह, और उसमें फैजान को ये कहा गया है कि भाई देखो फेवरेटिज्म फेवरेटिज्म हो रहा है, बायसिज्म हो रहा है, जी। कि जी ये नेपोटिज्म हो रहा है, ओहो, कि भाई तुम्हारी इमेज बहुत खराब जा रही है बाहर, हाँ, cheating। और ये स्क्रिप्ट है, चीटिंग एसेंशियली। चीटिंग, ये तुमने डायलॉग बोलने हैं, ये करना है, और और तुम बच जाओगे करोगे तो फिर तुम अपनी इमेज को बचा लो, देखो, वरना तो जो है तुम्हारा बहुत, तुम्हें फुफ्फो फुफ्फो सब वो कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया सारा। हाँ, बिकॉज जो घर के अंदर है दे हैव नो आइडिया कि बाहर कुछ हुआ है। हाँ, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि यार ये क्या, ये तो रियलिटी शो था, ये स्क्रिप्टेड है, हमने देखना ही नहीं है इसको, वो ब्ला ब्लू ब्ला ब्लू 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 ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब हसन चौधरी का अगर आप पर्सपेक्टिव जी जानना जरूर। देखें, बात ये है, मैंने अपने आप से सवाल पूछा, ठीक है, आप क्योंकि अक्सर ही पूछते हैं। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, मैंने कहा, एंड आई मीन दो नो डिसरिस्पेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात से किसी की दिल आजारी नहीं होगी, मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, कि ARY का एक बड़ा फ्लैगशिप एक रियलिटी शो प्रोग्राम उन्होंने निकाला है, जो कि लोग देख भी रहे हैं, और बंदा कह के यार सक्सेसफुल एक फॉर्मेट से उन्होंने निकाल दिया। इज फैजान रियली वर्थ ऑल ऑफ दैट कि वो अपने रियलिटी शो का कबाड़ा निकाल दें फैजान को फेवरेटिज्म करने के लिए? ये बात है सोचने की। अगर यहाँ पे हुमायूं शहीद होते या फहद मुस्तफा होते, जो कि बंदा बोले यार कि आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, बट एक होता है कि यार ये इतना काम करते हैं ARY के साथ, यार इतना उनका स्टार चाइल्ड, स्टार बॉय, स्टार वो सारा कुछ है, तो फिर समझ में आता है इतना फेवरेटिज्म नहीं, ARY लेकिन करे। द हुमायूं सईद एंड द फहद मुस्तफा especially have campaigned for फैजान शेख। They have, Yes. वो एक अलग बात है, बट फॉर ARY टू रिस्क ऑल ऑफ दैट फॉर फैजान, बिकॉज पीछे चले जाएं आप तमाशे से पहले, what dramas have we seen, ARY dramas that Faizan is a I part of? don't remember any. We see almost every ARY drama. Faizan has done a lot of like shows for ARY. He's done, अभी फाद मुस्तफा के साथ he was there in that show. उससे पहले he's worked with फैसल कुरैशी, वो सब फैजान ने किया है। बट आप बोलें कि यार कि फैजान का मेन, अगर ARY फैजान अपने कंधों पे कोई शो लेके चल रहा है, या फैजान को बहुत सारे ड्रामों में आपने देखा हो, आपने तो रबिया कुलसुम का इंटरव्यू भी किया जी, था, बिल्कुल। एंड शी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेड दैट इट्स हार्ड टू गेट रोल्स एंड ऑल ऑफ दैट। Yeah. तो इतना अगर फैजान को और फैजान की फैमिली को फेवरेटिज्म हो रहा होता तो फैजान तो ऑलरेडी पोस्टर चाइल्ड होता ना ARY का, वो नहीं है। लेकिन दूसरी जो इस बात को भी आप एक सेकंड के साइडलाइन कर दें, जो असल बात है, फैजान ने आके बोला कि यार हम अच्छा करेंगे और हम अपने आप को तब्दील करेंगे, ये उसके बाद की बात है कि अरूबा और मिशेल जो है वो जेल गए हैं, जो आपने भी एपिसोड जी, देखी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कहां से लग रहा था कि अरूबा और मिशेल को भी ये गई है बात, स्क्रिप्ट गया है कि भाई कि आपने, अरूबा का जो बिहेवियर चेंज हुआ है वो जेल में 12 घंटे गुजारने के बाद हुआ है, जब मच्छरों ने उसको काटा है बाहर, और जब छिपकलियां फिर रही थी वहां पे, और उसने, वो बेचारों ने लगा के मॉस्किटो रिपेलेंट अपने ऊपर, जब बेचारों ने 12 घंटे 13 घंटे निकाले हैं, तो उसके बाद मिशेल का और अरूबा का माइंड चेंज हुआ है। उसमें फैजान ने मेरा नहीं ख्याल कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया। दूसरी बात यह है कि इन्होंने सबको ऑडियंस के क्लिप्स दिखाए छोटे छोटे कंटेस्टेंट्स के बारे में, उसमें उन्होंने एक क्लिप चलाया जिसमें वो कह रहा है बंदा कि फैजान आप फुफ्फो वाली हरकतें करना छोड़ दें। तो फैजान को आपने इस तरह से भी तो सब ऑडियंस, सब कंटेस्टेंट्स को मैसेजेस गए हैं ना कि आप किस तरह से अपना बिहेव कर रहे हैं। उमर के बारे में लोगों ने तारीफ की, अली सिकंदर के बारे में तारीफ की, नताशा को लोगों ने बोला कि काम डाउन, तो उससे भी सब असेस करते हैं। तीसरी बात आप ये सोचें कि नताशा के बिहेवियर में भी तो चेंज आया है। Natasha was also very much disliked. She was one of the most negative people. She was the most negative person in the house. Everybody used to hate her. सब बोलते, मैं खुद बोलता था कि यार नताशा को तो निकल जाना चाहिए, she's got such a negative vibe. लेकिन नताशा ने भी कुछ सिग्नल्स अंडरस्टैंड किए बादशाह सलामत के, और रियलाइज किया she needed to mend her ways and she did fix herself. इसी तरह फैजान ने अगर ये देखा है कि यार के भाई सब मुझे फुफ्फो फुफ्फो कह रहे हैं, और हर बंदा जो है बादशाह सलामत जो उनको नेगेटिव वाइब आ रही है, तो फैजान ने अगर अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया, तो इसमें इतना ज्यादा वो क्या है कि यार बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेट हो गया। ये बात मैं जरूर मानता हूं, और ये बिग बॉस में भी होता होगा, बिग ब्रदर में भी होता होगा, कि थोड़ी बहुत डायरेक्शन टीम
सेट करे, वो अपनी टास्क के थ्रू या अपने जो भी उनकी चीजें होती हैं रूल्स ले डाउन करने के थ्रू करते हैं। और ये भी ऐन मुमकिन है कि शायद उन्होंने थोड़ा सा, मुझे पता नहीं है, बट हो सकता है फैजान को बुला के ये कह दिया भाई कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है, थोड़ा सा काम डाउन। बट ये कह देना कि बिल्कुल उन्होंने एक स्क्रिप्ट दे दिया फैजान को कि यार कि जाओ और ऑर्केस्ट्रेट करो और नहीं, बिल्कुल why would they do that? तमाशा कैसे लगे फिर? तमाशा कैसे लगेगा फिर? हाँ। ARY को तो फायदा था, हाँ, लोग ज्यादा उसको एंजॉय कर, लड़ाइयों को हेट तो इंसाइट करता है, हेट तो popularity। करता है कंटेंट, उनको तो जबरदस्त कंटेंट मिल रहा था। तो अगेन सोचने की बात ये कि मान लिया कि फैजान को उन्होंने ये सब फेवरेटिज्म किया है, क्यों करेंगे? ARY का फायदा क्या है इसमें फैजान को फेवरेटिज्म करें? ये सोचने की एक बात है ना। शो से पहले और शो के बाद भी हम देख लेंगे कि किस तरह से मतलब फैजान को ARY को क्या फायदा पहुंचेगा फैजान को फेवर करने का। इट जस्ट डजंट ऐड अप। थोड़ा बहुत डायरेक्शन वो फैजान की जगह कोई और भी होता मेरे ख्याल में उसको भी देते कि यार कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी भाई, थोड़ा सा इसको करो, और थोड़ा बहुत तो चलता है। कल एक बड़ी खूबसूरत मोमेंट थी, जुनैद की बेटी आई, जुनैद से मिलने, मैंने क्लिप्स देखे थे, हाँ, बड़ी प्यारी it was a है, very very माशाल्लाह। endearing moment, हाँ। and उस पे भी बड़े लोगों ने मुझे पता चला कि तनकीद की कि जुनैद एक्टिंग कर रहा है। नहीं यार, एक्टिंग, जुनैद इज अ वेरी इमोशनल बॉय, वेरी इमोशनल एंड वेरी लविंग फादर, वेरी लव। हम पहले भी हाँ। जुनैद की क्लिप्स देख चुके हैं बेटी के साथ, पोस्ट भी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती की बात है कि अब आप लोग भी इतना नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं कि यार कि वो उसकी बेटी आई है, एक बंदा अपनी बेटी से 30 दिन के बाद मिले, महीने के बाद, जहाँ पे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आप बात भी नहीं कर पा रहे अपने घर वालों के साथ, इतनी नेगेटिविटी, इतना सर पे सब कुछ सवार हो गया। तो उसकी बेटी आई है, इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट यार, उसको थोड़ा सा छोड़ दिया करें चीज़ों को। तो इतनी नेगेटिविटी भी नहीं अच्छी यार, इतने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुरू से लेके अब तक आपने देखा कि ये तमाशा घर एक ऐसी जगह है, कोई भी रियलिटी शो इस तरह का, जहां पे आप लाख कोशिश कर लें आपकी पर्सनैलिटी बाहर आनी है, आनी है। हफ्ते 5 दिन की बात है, अभी तो मेरे ख्याल में 21 दिन और हैं तमाशा घर में। ये 4-5 दिन के अंदर अंदर, 6 दिन के अंदर और टास्क आएंगे, इन सब की पर्सनैलिटी फिर बाहर आ जाएगी, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपने फैजान का एक रूप देख लिया ना, नहीं सस्टेन कर पाएगा। अगर उसको बोल भी दिया है, जुनैद को भी बोल दिया, अगर कोई भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, कर ही नहीं सकता कोई सस्टेन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी शो है, उसको उसी नजर तक देखें। मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई ARY जाके करेगा कि यार फैजान को जेपरडाइज कर दे अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी। आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, नहीं ARY फैजान को बचाने के लिए या फैजान किसी को भी again also there are 7 other contestants in the house, by the way. wouldn't they make a ruckus? Wouldn't they make a like a shout at the top of their lungs बाहर निकल के फैजान के साथ उन्होंने ऐसे कर दिया और हमें यूं कर दिया और फलां कर दिया और ये कर दिया? भाई it's too soon to say। हो सकता है आगे चल के हम एपिसोड्स देखें। That said कि this itself is conversation ना, ये भी हो सकता है। कई दफा कंट्रोवर्सी बनती है इसलिए कि उसमें बात हो, तो ये भी हो सकता है। ये भी फायदा हो रहा है ARY का। तो इतना सीधा कुछ नहीं होता। प्लस मतलब एक बात और सोचें, ARY वाले पागल हैं, सारी फुटेज उनके कंट्रोल में है, सारे कट्स उनके कंट्रोल में, अनकट हो या कट हो या सारा कुछ हो, वो आपको इतने सीधे हैं कि वो आपको दिखा रहे हैं कि फैजान अंदर गया है, फैजान बाहर आया, कंप्लीटली चेंज हो गया, लो जी हमने स्क्रिप्ट कर दिया। एग्जैक्टली। वो निकाल नहीं सकते थे वो पार्ट, उन्होंने क्यों रखा वो पार्ट? ये सोचें ताकि लोग बात करें। और ये क्यों रखा उन्होंने पार्ट? वो एग्जैक्टली आप जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, सब कुछ बेट है, बेट। दिस इज व्हाट दे वांटेड एंड दिस इज व्हाट दे आर गेटिंग। एक्चुअली दे प्लेड इट रियली स्मार्ट। ये बेट है। हाँ, सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द रियलिटी शो कल्चर। इतना ना इसको पर्सनली लें। जो पर्सनैलिटीज हमने असेस की थी सबके खुल के नजर आई थी, चाहे वो शुरू में नताशा की हो, चाहे वो शुरू में नेहा की हो, वो उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटीज हैं। जितना मर्जी वो उसको कवर करने की कोशिश कर लें, किसी ना किसी टास्क में आगे दोबारा खुल के नजर आएंगी। एडी की भी नजर आई थी आपको, वो बाहर चला गया। फैजान की भी नजर आई थी, जुनैद की भी मीन साइड, नेगेटिव साइड आपको नजर आई, अरूबा की खुल के नजर आई, मिशेल की इतनी आपको नहीं नजर आई थी, वो मोर और लेस बैलेंस चल रही है। अली सिकंदर की आपको पहले दिन से नहीं चल के नजर आ रही, वो वैसे ही है। उमर शहजाद की बीच में नजर आई, ही इज ऑल्सो फाइन नाउ। तो जो है वो रहेगा और वो आपको आगे फिर नजर आएगा। तो दिल छोटा मत करें, तमाशा को देखें और एंजॉय करें, और दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द रियलिटी शो। ये हफ्ता कुछ और है, पिछला हफ्ता कुछ और था, उससे पिछला हफ्ता कुछ और था, अगला हफ्ता भी कुछ और होगा। मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ। काश कि आप इतने इन्वेस्टेड और चीजों में। मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ। ये मेरी मैंने इस हफ्ते के शुरू में मैं ईमान से, बाय द वे, शी केम ऑन माय लाइव, जो मैंने लाइव किया था, मैंने उसी वक्त प्रिडिक्ट कर दिया था। मैंने कहा था ये हफ्ते के एंड में ग्रुप टूट जाएगा, देख लेना।
टूट गया ग्रुप, वो जो था ना क्या मीम बात है आपकी। बुली ग्रुप, जी। क्योंकि फैजान को मतलब इतना तो आप फैजान को भी समझे ना कि इतना बेवकूफ तो वो भी नहीं हो सकता कि मैसेजेस में भी लोग उसको फुप्पो कह रहे हैं, थोड़ी बहुत बादशाह सलामत से भी उसको इनसाइट मिल रही है, और अगर उसको तो बिल्कुल ही वो अपने एटीट्यूड को अगर चेंज नहीं करेगा और बिल्कुल ही नेगेटिव रहेगा, अभी भी नेगेटिव रहेगा, तो फिर तो फैजान भी बहुत ही बेवकूफ होगा। तो इतना बेवकूफ तो फैजान भी नहीं है ना यार, मतलब कुछ तो आप लोग भी सोचे ना, मतलब ये आप ही लोग सियाणे हैं और कोई सियाना नहीं है, ऐसे नहीं होता। और दूसरा फैजान की मीन सेट अगर हम ये बंद करके गुफ्तगू आगे चले, खुदा एक ना आखिरी खास्ता, बात, और भाई 20 मिनट लगा एक दिए सेकंड, तमाशे और में। आखिरी बात, और फैजान देखें अभी भी कंप्लीटली चेंज हुआ। कल की एपिसोड में जुनेद के बेटी को दिया ना नताशा ने फ्राइज बना के कि बेटी खा लेगी, तो कहता है कितने फ्राइज खाने हैं, 2.5 खाने हैं, 3.25 फ्राइज खाने, हर एक के हिस्से में कितने फ्राइज आएंगे। मीन बात कि मतलब नताशा गिन गिन के देती है खाना, तो इसमें फ्राइज भी गिन गिन के हम खाएंगे, 3 या 3.5 फ्राइज में खाऊंगा। मैं अपना वीटो पावर अब इस्तेमाल कर रही हूँ, तमाशा में गुफ्तगू होती है खत्म, आगे चलें। हाँ, मूविंग ऑन टू जैम। मूविंग ऑन टू जैम। आएंगे बल खाएंगे प्यार भरे सपने निभा। जी आप बात कर लें, 2 मिनट में सांस लें। आप सांस ले लें। जैम की थी जी एपिसोड नंबर 4 और 5। इसमें हमने देखा कि रिश्ता जो है वो आगे चल रहा है, और जो बॉय है वो रेड फ्लैग पर रेड फ्लैग दिए जा रहा है, गर्ल जो है उसको नज़र भी आ रही है, लेकिन उसके अंदर अब एक इनहेरिट कॉम्प्लेक्स है कि शायद मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता बिकॉज मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, तो उसको ये भी कॉम्प्लेक्स चल रहा है। बहरहाल जब उसको वो बुलाते हैं लड़के वाले इन लोगों को अपने घर खाने पे, तो वहाँ पे जो एक हाईलाइट है इन सीन्स का, एपिसोड्स का, वो ये है कि जी वो बहन जो है नताशा, शी इज सिटिंग एंड बिचिंग अबाउट द फैमिली विद हर डैड। वो बड़ी ही एक चीप और गिरी हुई बातें करती है कि क्या इन लोगों ने कभी बड़ा घर नहीं देखा, कि सब सारे छत पे चले गए हैं देखने, और व्हाट्स विद द मदर, हर वक्त हंसती रहती हैं। आई मीन इट्स लाइक सो वियर्ड। और वो सारी बातें सुन लेती है एंड शी आगे से सुनाती है उनको उसी वक्त, और कहती है लेट्स गो राइट नाउ, और दरवाज़ा करती है अंदर से बंद, और अपने माँ बाप को बुलाती है, एंड टू देयर क्रेडिट वो भी बैठ जाते हैं, वो कहते हैं नो आई थिंक देयर समथिंग हैज हैपेंड, वी विल फिगर इट आउट लेटर, और वो घर आ जाते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप आए, जो बहन को वो अनकंफर्टेबल करता है, फिर वो कहानी यहाँ से शुरू थी ना, तो फिर वो फोन करती है कि भाई देखें मैंने आपको पहले बता दिया था, मेरी बहन जो है वो मेरी बहुत करीब है, प्रायोरिटी मेरी, अगर आप उसके साथ बदतमीजी करें, दिस इज नॉट ऑन, एंड यू डेफिनेटली सेड समथिंग टू हर। ओह ही सेज ओके नो प्रॉब्लम, उसको फोन दो, मैं उससे बात करता हूँ। बड़े अच्छे तरीके से अपोलोजाइज करता है, कहता है वो कि सीन मैंने नहीं देखा, वो क्या करता है, वो दिखाते हैं नहीं, किया क्या होता है उसने? वो सीन क्यों नहीं देखा था आपने? आई डोंट नो, वो इस एपिसोड में था, पहले में था? तो अब पिछली एपिसोड में था, पता उसमें वो जब आता है इनके घर में हाँ, ऐसी तो you said you're a third wheel. इसको लेके वो उसकी माँ को फोन करता है कि मैं आपकी बेटी को लेके जाना चाहता हूँ बाहर, तो परमिशन लेता है, तो माँ कहती है यार बड़ा अच्छा आदमी, देखो इसने परमिशन ली मुझे फोन करके, तो तुम चली जाओ इसके साथ लंच पे या डिनर पे व्हाटएवर। तो तब वो अंदर जाती है ये अलीजा थोड़ी देर के लिए, तो उसकी बहन रमजा आके बैठती, तो रमजा कहती है ओ 2 इज अ कंपनी एंड 3 इज अ, तो वो कहता है 3 इज अ थर्ड व्हील। तो वो काफी मीनी हो जाता है उससे, और वो कहता है कि देखो तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि तुम जेलस तो हो रही होगी अपनी बहन से। अच्छा कहता है ये? हाँ कहता है तुम अपनी जेलस तो हो रही होगी अपनी बहन से, मुझे अगर कोई चूज करने को बोलता बिटवीन यू एंड योर सिस्टर, मैं तो डेफिनेटली तुम्हारी बहन को ही चूज करता। तो ये सारी मीन बातें उसको बोलता है, और वो कहती है कि क्या सो वियर्ड, और जाके अपनी माँ को बताती है कि वो बहुत वियर्ड है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, इस वजह से काफी अपसेट हो जाती है। हाँ अच्छा, फिर यहाँ से फिर ठीक है। हाँ तो मुझे था ये ऑब्वियसली कुछ कहा होगा हाँ तो इसने कहा तो था वो कहती है यू हैव टू, एंड ही सेड ऑफ कोर्स सर आंखों पे नहीं, अपोलोजाइजेस, और वो कहता है कि वेयर शुड वी डू, गो फॉर डिनर, वो गो फॉर यॉट पे चलते हैं, मेरा यॉट भी है, करते हैं सैटरडे को। मैं कूल बनने के लिए गलती से बोल दिया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, कि मैं क्या बोलूं ना, तो एग्जैक्टली मतलब है कि कमाल का झूठा। कमाल का जो वो बहन कहती है कि तुम अभी जुमा 8 दिन तुम्हें लड़की से मिले हुए हुए हैं, एंड यू बिहेविंग लाइक दिस जस्ट टू इम्प्रेस हर, वरना यू आर जस्ट लाइक मी। हाँ वो बोलती है, वो सही बोलती है, हाँ यू आर जस्ट लाइक मी। एनीवे जी वो सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद वो घर जाते हैं। अच्छा तो क्रेडिट टू लड़की के माँ बाप अच्छे दिखाए यार, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो कहते हैं ठीक है। माँ से थोड़े इश्यूज हैं मुझे कि अभी भी वो कर रही हैं कि हाँ कर लो, मत उसके खिलाफ कुछ मत कहना, अब इतना भी क्या यार, हम सारी माएँ ऐसी तो नहीं होती, नहीं ड्रामों के एतबार से फिर भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेहतर है। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ कर लो, उन्होंने पूछा अच्छा व्हाट डू यू वांट टू डू, हाँ बताओ तुम्हें शादी करनी है नहीं करनी, लेकिन मैं इसके बारे में अब बुराई नहीं सुनूंगी। अच्छा वो भी एक दफा नहीं कहती कि दिस मैरिज इज ऑफ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, वो मिस कर रही है ना, हाँ मिस कर रही है जी, क्योंकि देखें 100 बातों की एक बात, बदतमीजी इन लोगों में से किसी के साथ भी शहरी ने तो नहीं की ना, नहीं अभी तक नहीं, बहन के साथ तो की है।
बहन वाला दोस्त ने अपोलोजाइज भी कर लिया, हाँ, और माँ से भी अब कर लिया, माँ से भी पाँव शाव मसाज पाँव करके करके वो कर दिया, बट जो भी बदतमीजी की वो नताशा ने की। हाँ। और माँ को ये बात पहले दिन से पता है कि नताशा के साथ रिश्ते है, से खुश नहीं है। बट शी ऑल्सो नोज कि नताशा की तो शादी अच्छा हो तो अब जाएगी। ये जो चलाता है $1 मिलियन चाल के हम अलग हो जाएंगे। हाँ, मैं तो अपनी बीवी को ऐसे एनवायरनमेंट में रख ही नहीं सकता लेकिन ये जहाँ वो $1 मिलियन नाखुश हो। चाल नहीं थी, क्योंकि ये अपने बाप और बहन को भी कहता है। हाँ मतलब है कि कहता है कि हम अलग हो जाएंगे। सो मुझे ये बात, एक चीज शहरी के बारे में आप समझें, आपका मर्दों से गहरा ताल्लुक है। जी। इट्स नॉट कि वो सिर्फ उस अलीजा के सामने प्रिटेंड कर रहा है टू बी नाइस टू हर, नो कि उसने एक मास्क ओढ़ी उसको चीट कर रहा है। वो अपने पेरेंट्स के मतलब अपने बाप को और अपनी बहन को भी ये कहता है कि मैंने इसी लड़की से शादी करनी है, हाँ। आई लव हर, आई वांट टू मैरी हर, मैं उसके साथ अलग हो No, जाऊं। he doesn't know what love is, but he is infatuated absolutely, and he's like उसको ये भी ईगो भी उसकी आ गई है कि भाई मैं तो नहीं, I can't get rejected। हाँ, जिसमें ये कहता है कि अभी तुमने मुझे आगे लगाया हुआ है, देखो आगे मैं लगाया तुम्हारे हुआ है, साथ he करता हूं। can't get rejected। तो इसकी ईगो का बहुत बड़ा हाथ है इस सारी सिचुएशन में। उसकी हर हरकत में by hook or by crook वो he gets what he wants, whether he has to stoop for it, stoop to conquer है ना basically। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डिफेंड उसको नहीं कर रहा कि वो अच्छा इंसान है, वो ऑब्वियसली रेड फ्लैग, जो बुरा इंसान है, हाँ। बट ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली नहीं क्रिमिनल नहीं है। फेक, नहीं कि कंप्लीटली फेक पर्सोना और हाँ नहीं कि मैं आज ये करूंगा और आज ये करूंगा, हाँ। ऐसा नहीं है। नहीं तो ये समझ नहीं आ रही मुझे, नहीं क्यों ऐसे होते हैं जो लोग? वो बिहेवियर है उसका अलीजा की तरह, वो जेन्युइन है क्या? हाँ वो जो करना चाहता है वो कर देता है। देखें बहुत लोग ऐसे होते हैं शादी से पहले अपना ज़रा सा पॉलिश कर लेते हैं होलिया बिहेवियर, ऐसी चीज़ें नहीं करते कि अगला बंदा अपसेट हो, और जैसे शादी होती है वो पूरा खुल जाते हैं। वो यही कर रहा है तो वो। शादी की रात को ही वो क्यों खुला फौरन? ज़्यादा ही जल्दी खुल गया यार। मुझे ये प्रॉब्लम था कि तुम यार बैठने तो दो उसको बिस्तर पे, जहाँ मतलब बैठ थोड़ा सा कुछ, हौसला कर ले भाई, तू सुबह तक हौसला कर ले। हाँ हाँ, कि उठ के उधर चली जाओ। हाँ, और अगर वो प्यार से कहता कि डू यू माइंड टेकिंग द अदर साइड, आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू दिस साइड, तो वो कभी भी ना कहती कि नहीं। वो कहता अच्छा उठो ये तो मेरी साइड है। दैट वाज अ रियली नास्टी वे ऑफ सेइंग इट। सो एंड अगर वो भी नास्टी होती है, शी इज आल्सो नॉट वेरी सेंसिटिव, शी इज आल्सो नॉट वेरी काइंड विद हर वर्ड्स। वो उसको तोहफा देता है तो वो कहती है प्यारा है, वो तुमने ऐसे ही देना था ना, करोड़पति हो तो करोड़पति हो तो ऐसे तोहफा ही दोगे ना। मतलब है कि क्या यार तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें क्या देता हो? एक तो उसने खूबसूरत सेट दिया, यू शुड बी हैप्पी। अच्छा, खूबसूरत। हाँ। आपके दिल को ये बात ज्यादा बुरी लगी कि नहीं उसने भी चबल बात की कि एक बंदा रोमांटिक होने की तो उसने कोशिश पहले कर रहा है। चवल की ना, उसने पहले, मगर उसने इसके बदले में चबल नहीं की, ये फिर भी ये कहती। बदले में चवल की है ना, यही तो बात है। क्योंकि मेरा वो भी आगे से ख्याल है। कहती है कि अच्छा तो दैट्स ओके कि तुम मुझे उधर से उधर उठा दो। तो बस बदले में की। यही चलती रहेगी इनकी। मगर ये शुरू से उसको ब्रश ऑफ कर रही है और वो शुरू से डोट कर रहा है, तो वो उसकी ईगो हर्ट हुई हुई है ऑलरेडी कि ये ब्रश ऑफ करेगी। और जो कहते हैं ना अब तो तुम हर वक्त हर वही काम करोगी जो मैं कहूँगा, तो कहती है अच्छा रियली। अब बट तो ये करेगी तो सही, करेगी तो सही। ऐसा नहीं है कि नहीं अब करेगी। कल वो जोड़ा पहना हुआ उतरवाएगा कि ये मेरे आई डोंट लाइक दिस कलर चेंज, ये मत खाओ। कहती है अब मैं खाऊंगी भी तुम्हारी मर्जी से कि सैंडविचेस बात उसने सही की है, बात सालन सही की की। स्मेल आ, बाकी बात तो सही मैं तो उसके अब साथ सोचें, आप सोचें अगर खानसामा ले आए पालक साग और बिरयानी, कमरे में से क्या रोमांस रह जाएगा? सही बात तो सही है, बात तो सही है। इतनी तो बात सही है। हाँ, हाँ। प्याज वाली सलाद लेके अगर वो आ जाए, हाँ वैसे अच्छे घरों में दुल्हनों के लिए ट्रॉली पहले से लगी होती है। क्या होता है उसमें खाने के लिए? नहीं उसके लिए ड्राई फूड होता है, उसमें फल होता है, डिजर्ट्स होती हाँ, हैं। फल वल हो, केला वेला टाइप, नहीं, सेब। चीप ना बने हसन, मैंने सेब फल- का है। चीप ना बने। मैं यार, आप करती हैं ये, मैंने कुछ भी नहीं। हाँ अच्छा फ्रूट सैलेड हो, कोई अच्छी चीजें हो, Watermelon फिंगर हो। फूड हो, वाटरमेलन नहीं कोई भी, वाटरमेलन पानी छोड़ देगा, कोई भी अच्छा फल हो। पानी किधर छोड़ देगा? बोल के अंदर ना वो गर्मी से वो वाटरमेलन तो फ्रिज के बाहर खराब हो जाएगा। बट एनीवे व्हाट आई एम सेइंग इज अ नाइस टेबल और चिप्स ट्रॉली। हो, एग्जैक्टली, लेज पड़े हो, कुछ भी हो, मगर खाना तो हो, सैंडविचेस हो यार खूब अच्छे से, चिकन सैंडविचेस sandwich हो या हंटर जिससे बीफ स्मेल ना सैंडविच। आए ज्यादा। सैंडविचेस की स्मेल नहीं आती। हंटर बीफ सैंडविच तो हैवी अब हो कोई ना छोलों की चाट हो, ये तो कोई नहीं कह रहा, बट अ नाइस सैलड हमेशा ट्रॉली होती है। जाए। तो मतलब है कि भूखा रहना भी दुल्हन का वो भी बुरी बात है कि जी दुल्हन आपके घर में आई है, आप उसको भूखा तो नहीं छोड़ते। यू मेक श्योर दैट यू नो एनीवे। मगर ये है कि Yeah, दुल्हन look pretty though. दुल्हन लुक्स वेरी प्रिटी, दुल्हन लुक्स वेरी प्रिटी। थोड़े से दुल्हन के नेल्स टिकटॉक थे इस एपिसोड में, मैंने खासतौर पे जब वो कॉम 3 पे उसको जाता है उसके पीछे और वो गाड़ी में पहले बैठने लगती है तो शी इज गॉट रेड नेल्स, नो ब्लू और ग्रीन, फिर जब वो बैठ जाती है तो शी इज गॉट चिप्ड मरून अच्छा, नेल्स। ये आपने जो बात की, मैं एक्चुअली सबा हमीद साहबा को शाउट आउट देना चाहूँगा एक, सिंस शी इज द डायरेक्टर। जो पहले की 3 एपिसोड्स थी ना, उसमें आप देखें कि डिफरेंट लोकेशंस पे शूट हुई हुई हैं चीज़ें। आई नो सर्टन लोकेशंस कि जहाँ पे ऑफिस के अंदर भी
there's certain space, then the building, तो वो बिल्डिंग मुख्तलिफ है, कॉरिडोर मुख्तलिफ है, ऑफिस मतलब अलग अलग जगहों पे। इवन द हाउस, ये जो जहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं, दिस इज नॉट मीर हाउस, Yeah, I know that. दिस इज सम अदर हाउस। Yeah. सो उसकी शॉट, और बट आप देखें एक शॉट में वो मीर हाउस में भी होते हैं, उसी कपड़ों में वो किरण और शेख साहब का एक शॉट था शुरू के एपिसोड में, कि वो मीर हाउस में मिलते हैं लेकिन खाना वो इधर खाते हैं। और जो नताशा का बॉयफ्रेंड आता है वो भी जो लाउंज है, that's not मीर हाउस। हाँ, तो वो है। तो ये जो बात है ना कि आपने सेम कपड़ों, कंटिन्यूटी के मसले हो जाते हैं इसमें, पता नहीं चलते। और अगर आपको पता ना हो कि यार ये लोकेशंस डिफरेंट हैं, तो यू कैन नेवर टेल कि यार ये घर तो वो नहीं था, ये तो किसी और घर जाके प्रॉब्ली किसी और दिन। इनकॉन्सिक्वेंशियल है वो तो। नहीं, ये अच्छी बात होती है। मैं मतलब अच्छी बात है, बट नो नीड टू इवन टॉक अबाउट इट। ये तो इतना तो होना चाहिए नहीं कि ये नहीं होता ना। हाँ, इट्स गुड, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन टिकटॉक न्यूज़ नहीं होने चाहिए। हाँ, जहाँ पे वो नहीं है, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ी चीज है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से तीसरी लोकेशन में आप शूट करें। अच्छा, अब शादी बड़ी जल्दी हो जाती है, बजट नहीं होगा शादी। हाँ, बजट नहीं था शादी का, शादी एकदम ही झटपट ही हो जाती है। बजट इराम में जुनून में भी ये हुआ था ना, हमने कहा बजट नहीं, मगर इसमें तो एक भी शादी नहीं हमने देखी ना। तो कहा कि मैं अभी शादी का सेटअप लगाया। उधर वो जाता है डॉक्टर के पास लेके मम्मी को, उनका पाँव ठीक होता है, उधर शादी हो जाती है। आप चाहती थी कि एक इवेंट हो शादी? मैं ख्याल था एक किस तौर खींच सकते थे ना, किस ना भी खींचते, असल कहानी तो शादी के बाद शुरू होनी है ना, लेकिन इवेंट तो दिखाना चाहिए था शादी का। हाँ, इवेंट दिखाना चाहिए था। एनीवे, नताशा जो है वो कॉल शॉल करती है कि आंटी मैं तो आपकी बेटी हूँ और मुझे माफ़ कर दें, और वो मुझे लगा था कि बात वो सिंसियरली करती है कि मेरे वो वही बात है ना, स्टूप टू कॉन्कर। नहीं, वो आइज रोल करती है अपनी फोन पे बात करते हुए। करती है? हाँ, आइज रोल करके कहती है माफ़ कर दें, देखें मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। तो वो मगर वो कर लेती है ना, मकसद तो पूरा कर देती है अपना, कि वो रोक लेती है कि ना शिफ्ट होए बाहर दूसरे घर में। उसको उसका बॉयफ्रेंड भी सही बात कहता है ना कि ये देखो नीचे दबके रहेगी तुमसे। नतालिया आती तो बताती है वो आखिर कितना दबके रहेगी। और नतालिया गोल्ड डिगर है, उसकी तो माँ ने डिवोर्स लेके तो बाप बेचारा पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे बात बताएं, आर यू एंजॉयिंग? जैसे आपकी मर्जी, इज इट रोस्टेबल? इज दैट व्हाई वी आर वाचिंग इट? व्हाट इज इट अबाउट? आई मीन, आई लाइक द फैक्ट दैट अलीज़ा वाज एन एमांसिपेटेड एंड इंडिपेंडेंट गर्ल, मगर आगे जो उसका हशर होने वाला है, आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड बट होगा या नहीं होगा, यही तो कहानी। यही बात है ना, अगर होता है तो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, अगर नहीं होता तो आई लाइक टू सी ये फिक्स कैसे करती है मिस्टर शेरी को। मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा, ओके, बिकॉज जो प्रेमिस उन्होंने सेट की है, आई थिंक वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि तकरार कि कैसे अब ये स्टैंड, क्योंकि अदरवाइज तो जैसे आपकी मर्जी ड्रामे का नाम भी है और ये उन्होंने जिस तरह से बिल्ड भी किया था, वरना तो बहुत ही मतलब एक, मतलब इट कुड बी अ हाउस ऑफ कार्ड्स दैट्स गोइंग टू कम टम्बलिंग डाउन। हो सकता है ऐसा हो सकता है, बट आई हैव अ लिटिल फेथ इन सबा हमीद एज़ वेल। शायद वो आई विल बी रियली सरप्राइज्ड, एग्रेसिव स्क्रिप्ट ना, क्योंकि अगेन गलती, यू सी गलती में भी वो था प्रेमिस, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं था कि उसको उन्होंने, प्रेमिस बहुत बुरा था 3 तलाकों वाला। मगर वही बात है कि लेट्स सी, आई हैव फेथ इन हर कि इतना भी रिग्रेसिव स्क्रिप्ट नहीं उठाएंगी कि लड़की को पिसेगी तो नहीं अरीज़े, लेकिन टॉर्चर सेल तो खुलेगा। लेट्स सी हाउ फार इट कितना खुलेगा, कितना टॉर्चर होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर 30 किस्तों तक वो टॉर्चर सहती है और 32वीं किस्त में जाके वो कर जाती है, फिर तो फायदा नहीं है। नहीं, आपको याद है ना वो ड्रामा समी खान का, समी खान और सोनिया हुसैन और रुबाब हाशमी वाला? हाँ। उसमें हम नहीं देख पाए थे। हाँ। जितना वो जुल्म कर रहा होता है, फिर वो उसका मियाँ कत्ल हो जाता है, फिर वो जेल चला, इतना रोना था उसमें, हम नहीं देख सके थे। तो अगर तो ये वैसे ही होना है तो फिर बट फॉर नाउ आई एम आल्सो इंटरेस्टेड कि यार मैं देखूं। वैसे भी मिकाल ने अच्छी एक्टिंग की है। मिकाल ने अच्छी एक्टिंग की है एब्सोल्युटली। मिकाल ने अच्छी एक्टिंग की, जो एक जो शेडी सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है मिकाल। शेड्स ऑफ ग्रे अच्छे हैं उसके अंदर। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक आप लगे कि यार कि हमें उसमें लगा था ना कि वो कौन सा ड्रामा था, फ्रॉड? नहीं, उससे पहले वाला जिसमें वो चुराहा था। हाँ, उसमें नहीं हमें कन्विंस हो रहे थे कि शी इज गॉट ग्रे साइड्स, यू नो, टू नाइस अ गाय, बट यहाँ पे पूरा सही बैठ रहा है। मतलब है कि शेडी बॉय टाइप वाइब्स आती है उससे, क्रीपी, जिस तरह से कहते हो उठ के जाओ यहाँ से, वो भी अच्छा सीन था। मतलब आपको लग रहा है कि यार जब उसका हाथ पकड़ लेता है छत पे, अच्छा अब उसको भी कोई पूछे, उस पर भी मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा मुझे सब पे आता है कि यार उसने हाथ पकड़ लिया है तुम्हारी, अब मतलब रिश्ता पक्का हो रहा है तो क्या मसला है तुम्हारा? यार कंसेंट नहीं है उसका भी। क्यों नहीं है? ये क्या हमना जी, आपने एंटी फेमिनिस्ट बात कर दिया। एंटी फेमिनिस्ट बात नहीं है यार, आई मीन शी इज नॉट कंफर्टेबल। अब नहीं कंफर्टेबल है तो अच्छा है कि नहीं हाथ पकड़ने दिया, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको एक बंदा कंफर्टेबल क्यों नहीं है? मुझे एक बंदा है कि एक बंदा पसंद है आपको, आपकी शादी होने वाली है, व्हाई आरंट यू कंफर्टेबल विद हिम? एंड इफ यू आर नॉट, डोंट गेट मैरिड टू हिम।
If you're not comfortable with him touching you, then don't get mad. And Because eventually he's going to touch you. you have to make it cheap, है ना? What do you mean? Because obviously There are certain things that are better said unsaid. No, better said नहीं, obviously no, but ठीक है, चलो अभी मंगनी भी नहीं हुई भी, मगर हाथ उसने पकड़ा है, and you know, it was just तो उसने भी कोई awkward. ऐसा नहीं, उसने फिर पकड़ने नहीं दिया उसको हाथ, नहीं पकड़ने दिया, ऐसे कर रही थी, ऐसे खींच रही थी. तो उसने कहा मैं पकड़ने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हाथ. Then she's fine with it. It's not like she's like no, let go of me, Sherry, what are you doing? ऐसा भी तो नहीं किया उसने. हाँ, ठीक है. दुरे की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Borderline है, borderline है. Borderline कौन It's सा वाला not, it's border? not all there. I feel that it's not all there. In certain parts it is, but in certain parts I feel that जो उसकी performance है doesn't reaches her expression. कई जगह पे ऐसा लगता है. मैं बहुत आँखों को Doesn't observe reach her करती हूँ. expression, you mean? हाँ? Doesn't reach her expression. Her performance doesn't reach her expression. ये मैंने क्या कहा है? Doesn't reaches her expression. मैं कहा मैं भी थोड़ी ओह अंग्रेजी हाँ हाँ sorry, मैं sorry, करूँ ना, sorry, मैं नहीं, मैं नहीं, मैंने आप कहा मैं भी थोड़ी आप सी क्यों पीछे रह मैं जाएं? क्यों मैं हाँ, थोड़ी सी ग्रामर बिल्कुल, आपकी मैं भी बिल्कुल, तो आप करेक्ट हाँ, करूँ. हाँ, it doesn't reach her expression, the performance. कई दफा है अच्छा. अच्छा, now coming to the context of your sentence, जी. please elaborate. The context यही है कि कई दफ़ा ऐसा लगता है कि जो वो बोल रही है या जो डायलॉग आर्टिकुलेट डिलीवर कर रही है वो उसकी आंखों तक उसकी वो जज्बा नहीं पहुंच रहा. आप कह रही हैं कि वो बोल रही है बस, बोल रही है कई दफ़ा इमोट नहीं करी. कई दफ़ा लगता है कि पहुंच रहा है, कई दफ़ा लगता है नहीं पहुंच रहा. इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट. इट्स नॉट ऑल देयर, इट्स नॉट ऑल देयर. मैं कुछ और सीन्स देख के अपना फैसला सुनाऊंगा. ठीक, मैं ये फैसला नहीं है, हतमी नहीं है ये. हाँ. ये सिर्फ है कि आधे वोट से भी आए हैं. हतमी गैर सरकारी गैर हतमी गैर नतीजे. गैर अनऑफिशियल है. Unofficial, ठीक है. Unofficial है. मैं अभी असेस करने के लिए मजीद वक्त लेना चाहूंगा How are you liking Kiran? I'm enjoying Kiran's Yeah, performance. Kiran's good. The fact that you get annoyed by that character means that she's doing a good job. Yeah, yeah, yeah. And she dresses and looks and talks like a rich girl brat. Rich bratty girl. She जैसे sounds वो like पार्किंग वाले की बजाती ना, वो तुमने कहा सही बजाई. कहती what do you mean मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, ये you know I'm the boss of this वो अच्छा place. सीन था. हाँ. उसको सुना के सही प्राडो में अपनी तो चली गई. हाँ. मुझे दानियाल भी अच्छा लगा यार. He looks हाँ, he good does, and he does, you he know does. he looks like somebody Yeah, good looking and yeah. जो ऐसा होता है अमूमन क्या बोले why would she fall for somebody like him. नहीं नहीं नहीं. तो वो नहीं आया कि यार कि वो लग रहा है Smart लड़का क्या है. अच्छा है, गुड लुकिंग बॉय And है he's also not fazed by her attitude or her behavior. You know, he's like और dude. काम है Total. उसके जो उसको जरा अपीज करता है. हाँ. तो दैट्स अ गुड मैच, Combo, exactly. गुड कॉम्बो. या Yeah. शेख साहब ने भी Sheikh obviously Saab neither here nor there. क्यों He's just there. I'm sorry, but he's just there. He's adding nothing, no value to it. the character or the actor? The character. The character. No, his performance is not his performance put into that character is actually adding nothing or taking nothing away. It's just there. It's like part of the furniture. Yeah, the character also doesn't do much. Doesn't do anything. वो बातें कर रही है, वो ये नहीं कहते कि ताशा बेटा stop it. वो लोग बाहर कुछ सुन लेगा. Nothing सुन रहे हैं बैठ के. वो कहते हैं मैंने नहीं जाना शादी में, वो कहते हैं हम खुद ही चले जाते हैं. मतलब he does nothing. He's just there. As a father who's so worried about his children, And the he's character is not like No, he's obviously not. He's not really pushed. बेटे की तो करा दी ना शादी उन्होंने. बड़े बेटे ने खुद ही पसंद कर ली, मतलब है कि अच्छा, बेटे की शादी पहले कराना क्यों जरूरी था? अमूमन इससे फर्क नहीं पड़ता. बेटी अगर छोटी भी है तो फिर भी आप कहते हैं यार चलो बेटी की पहले शादी करा देते हैं. कि बहू आएगी तो घर का ख्याल रखेगी और फिर बेटी जाएगी, ना तो वो वाली चीज है. ओह, एक दफा कहती है ना शेपर्ड्स पाई बनवाऊं या लसानिया, तो फिर वो करती तो है ना रोज. अच्छा. हाँ. तो उनका ये घर पे ख्याल घर कौन संभालेगा? घर कौन संभालेगा? ताशा घर संभाल. इतने अमीर हो के भी आपको यही पड़ेगी यही अगर फिक्र है तो भाई. कि घर कौन संभालेगा यार. ये exactly. फिर आप कूल तो ना हो ना. हाँ. मगर वो कहती है they're all chips of the same block. वो कहती है ना कि I'm just like you. What are हाँ, you saying? चचा के साथ आप चचा के साथ में क्या कहते हैं, वो बहुत कंप्लेन करते थे यार. आप exactly. माँ की जो फैमिली हाँ, थी हाँ. वो हर वक्त आके कंप्लेन करते रहते. I actually get them a little. Yeah. है ना? You too, Brutus. और सारे एक ही वो हैं, वो थाली के कत्थे मैं चट्टे. actually I can relate. Yeah. जी. Well, I'm enjoying it. It's fun. एक होता है फ्रॉडिये. हाँ. तो ये फ्रॉडिये नहीं है ये लोग. नहीं, ये ऐसे ही हैं. हाँ, ये ऐसे ही हैं. ये मतलब वैसे आपके साथ अच्छे ये ऐसे ही हैं. इनको अगर कोई चीज अचीव करनी है तो ये टेढ़ा रास्ता या झुक जाएंगे या टेढ़ा रास्ता ले लेंगे to get that thing,
and then they will do So whatever they want. going back to my earlier question to you, जो वेटर वाला था वो जेन्युइन था या वो 2 नंबर? Genuine था उसकी क्या बड़ी बात है? जैसे माँ को भी पैर पकड़ के ले गया वो, हाँ exactly. हाँ मेरी माँ अभी उसका मकसद क्या है? What is his purpose right now? to get Alize. To get Elise. He'll do anything to get her. When he gets her, what will his purpose be? To be himself. Then he'll be himself. It's means to an end. Good writing you say. I mean, it's fun to watch. Yeah, ठीक है. A lot of people, some people commented saying कि मैंने खास नहीं देखा था, आपने देखा था हाँ. कि खास से मिलता है ये. खास से मिलता है. मिलता है? उसमें भी बहुत टॉक्सिक था वो. अली का कैरेक्टर था, बहुत ग्रे था, उसको कॉन्स्टेंटली पुट डाउन करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, मगर ये तो कर रहा है. ये उसकी अभी तक उसकी कोई बुराई नहीं की इसने. वो तो ऐसे था जैसे कि अंगूठी पहनाता तो कहता तुम्हारे हाथ कितने मर्दाना है. इस टाइप की चीजें. उसको पर्सनल अटैक्स करता था, उसकी कम करता था. ये तो कहता है ना, ये सिर्फ इसको कह रहा है कि भाई तुम मेरे रंग में रंग जाओ. मेरे रंग में रंग करो जो मर्जी, लेकिन जब मैं हूं तो फिर मैं हूं. इस ड्रामे का नाम मैं होना चाहिए था. इसका जैसे आप उसका नाम होना चाहिए था जैसे जैम, क्योंकि वो एक जैम है. हाँ, ये होना चाहिए. बट या आई कंप्लीटली गेट हिम कि ही विल डू व्हाटएवर ही नीड्स टू डू. इंटरेस्टिंग है अभी तक. अब ये डिपेंड. अब हमारी वो बन गई कि जब हमारा दिल चाहेगा हम कोई ड्रामा छोड़ देंगे. ये है भाई. अब ये सीन है. अब वो वाला चक्कर नहीं है कि कमिटमेंट है एंड तक. बीच में भी समझ में लगा कि क्योंकि अब वो है ना, ऑल्टरनेट्स बहुत है. ऐसा ही है. तो हम किसी और को पकड़ लेंगे. हमारे पास कमी है कोई ड्रामा. कमी तो बस ये होगा. तो ये है कि अब डिपेंड करता है कि जैम में आगे चल के लड़की के, यही है ना कि लड़की का क्या, किस तरह से वो माँ बाप जिंदा रहें, लड़की पे कितना तशद्दुद हो, थप्पड़ ना पड़े. क्योंकि देखिए लड़की अगली एपिसोड के प्रोमो में अपनी बहन को कह रही है यार वो मुझसे प्यार तो करता है. यानी कि उसको ये शक नहीं है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता. मगर उसकी प्यार की क्या नौयत है वो हर बंदे की फर्क होती है. तो ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एक बन सकती है आगे चलते हुए कि कहाँ प्यार से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है. रिश्तों से हमारा तो हम प्यार से बहुत गहरा ताल्लुक है. हर एक इंसान का प्यार एक जैसा नहीं होता. सो ये कॉन्वर्सेशन आगे चल के बन सकती है कि आम जिंदगी में, हम सब की जिंदगियों में हस्बैंड और वाइफ के बीच में कहाँ पे लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए जी. किस तरह का बिहेवियर अपने स्पाउस की तरफ से आपको एक्सेप्ट या बेयर कर लेना चाहिए, किस तरह का नहीं करना. डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन. तो वही कॉन्वर्सेशन है कि अगर वो इसको बेयर भी करती है तो फिर भी हम सवाल उठाएंगे क्यों कर रही है. अगर वो उसको कह रहा है, एक ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है ना कि आपको हैदर साहब ने बोला यार ये ब्लू नहीं अच्छा लग रहा, आई लाइक ग्रीन, यू मोर इन ग्रीन, तो ग्रीन पहन लो. शायद आप पहन भी लें. मुझे नहीं पता ना क्या कहते रहे हैं. डिपेंड करता है कोई क्या कहते रहा है. कोई ये कह के यार उतारो जैकेट, आई लाइक इट, सो गो एंड वेयर दैट. सिमिलरली आप उनको बोलें कि यार मुझे ब्लैक शलवार कमीज में ज्यादा. लेकिन ये किया था शानजे ने कि आपको इस पतलून के साथ वो कमीज पहननी चाहिए, मगर प्यार से किया था उसने, बदल नहीं जाके. हाँ, फिर उसने कहा कि बदली क्यों. हाँ, बदली क्यों. उनके तो डायनामिक फर्क है. उनकी डायनामिक फर्क. जी ये है. तो ये सारी सवालात इंटरेस्टिंग है. तो आगे चल के हमें लगता है कि इसमें कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट आती है शादीशुदा जोड़ों की डायनामिक. हाँ जी. तो आप आ जाएं काबली पुलाव. देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आँख. जी आ गए. काबली पुलाव पे आ जाएं. एक बहुत ही जबरदस्त एपिसोड. बहुत लोगों ने कहा कि इससे पहली वाली एपिसोड हल्की सी, it had slowed down, the pace was slowing down. नहीं, I didn't feel it, but I felt that this episode हर एक की तसल्ली हो गई होगी कि भाई it's not slowing down, it's unpredictable, it's exciting and it's very very insightful. मैं सॉरी फिर इस बात पे पहले पिछली एपिसोड पे आना चाहूंगा, मुझे माफ कीजिएगा. कहाँ से स्लोइंग डाउन, वो तो इतनी एक इसका. Yeah, I know, I agree completely. इस एपिसोड की प्रेमिस सेट की उस एपिसोड ने, वो तो बड़ी शानदार एपिसोड. बिल्कुल. बालाजी जिस मोटेल में ये रह रहे होते हैं वहाँ पे जो मैनेजर होता है वो कहता है यहाँ तो हर 2 नंबर बंदा आता है, तो जहाँ बाबा ने किया है औरत लड़की को रात के लिए बुक, तो हम भी बात कर लेते हैं जाके कि अगेन बोल्ड. बोल्ड, वेरी बोल्ड कि बाबा जी ये कमरा है, आप अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो आप जाएं उस कमरे में एंड चाबी मुझे दे दें. एंड देन वो मारता है उसको, हाजी मुश्ताक उसको थप्पड़ मारता है, इतने में लड़ाई शुरू हो जाती है. एंड गेस्ट हाउस का ओनर जो है वो वापस आ जाता है. वो आता है और पूछता है उससे पहले जी वेरी क्रूशियल सीन. जी, बारबीना सो रही होती नीचे सो रही होती है, उसको काट रहे होते हैं कीड़े. जी, तो बाबा जी नहीं कहेंगे हम, क्यों कहेंगे बाबा जी. हाजी मुश्ताक साहब कहते हैं कि हाजी साहब तुम ऊपर आ जाओ. हाँ. मैं नीचे सोई. जी, तो कहती है ना, खा का मतलब खा. हाँ, नहीं, वो कहती है नो हाजी साहब यू स्लीप ऊपर, मैं नीचे सोई. तो वो कहते हैं मेरा तो बड़ा पुराना रिश्ता है कीड़ों के साथ, मुझे कुछ नहीं कहते, मुझे कहते हैं अच्छा तुम भी ऊपर आ जाओ. मैं गैर नहीं हूँ.
और वो ऊपर आ जाती है चली जाती है जी। और वो लेट जाती है और फिर उनकी कॉन्वर्सेशन भी होती है वहां पे जी कि क्या करोगे अब। तो ही सेज कि यार वो मेरा एक शागिर्द है, बच्चा है, वन ऑफ द, हम्म। मेरा एक शागिर्द है, उसकी पिंडी में दुकान है, कल मैं उसके पास चला जाऊंगा एंड विल फिगर आउट वे, अब कुछ कर लेंगे। तो बारबीना के दिमाग में भी चल रहा है कि यार अब हम आ तो गए हैं, Now what? अब नाउ व्हाट। बट हाजी और साहब हाजी साहब के दिमाग में भी चल रहा है, Yeah. वो ऑब्वियसली Yeah. ही इज अ गो At गेटर। that point, I'm thinking, यार हाजी साहब, did he really have to leave his house? इतना एक हरा भरा घर, रिश्तेदार, but he did. दैट्स द स्ट्रगल ना He did, yeah. ऑफ द चॉइसेस दैट he's made। जी ये सब सिनेरियो में उनका बड़ा अच्छा एक डेवलप हो रहा है, बीच में वो जो आ जाता है गैस जी बिल्कुल। नाउ आई एम सो ग्लैड हाँ। कि ये वायल ये दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाया कि खुदा ना खास्ता उसका असॉल्ट हो ही गया कहीं। हाँ नहीं क्योंकि जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं वहां से ना, वापस आना बड़ा मुश्किल बहुत होता मुश्किल हो जाता है। हाँ। ऑडियंस को एक बार आप वो कर देना एक बैड बदमज़गी दे दे नहीं। और हाजी साहब का जिंदगी का मकसद ही है कि उन्होंने बारबीना की ऑनर जो बचानी प्रोटेक्ट है, करना है। और उसकी नजर में तो ये उसकी ऑनर और प्रोटेक्शन हाँ। मतलब है कि तो Absolutely. वो मुझे बहुत अच्छी लगती है काबली पुलाव की बात कि दे डोंट गो ऑल द वे टू द एक्सट्रीम। या दिखाते हैं, आपको अनईजी भी करते इट्स अ हैं। स्टोरी ऑफ सर्वाइवल नॉट मिजरी। हाँ, इट्स नॉट मिजरी, क्या आमना जी, सर्वाइवल है कि आप किस तरह एक सिचुएशन से बाहर कैसे निकल रहे हैं। स्ट्रगल है लेकिन सर्वाइवल है अल्टीमेटली। आज के बाद से आप लोग ये लाइन बहुत सुनेंगे, इट्स अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल नॉट ऑफ मिजरी। जी ये आमना जी ने नई हमें दे दी और यही बात है, हमारे ड्रामों में आप दिखाते हैं स्टोरी ऑफ मिजरी, मिजरी, कि ये मिजरेबल है, आप भी मिजरेबल हो जाए साथ में, मर जाए आप, सारे आग लगा दे, सब लुट जाए आप, सब बर्बाद हो जाए। हाँ। तो यहाँ पे आपको वो देते हैं, अनकंफर्टेबल भी करते हैं, आपको थोड़ा सा अनईजी भी रियलिटी करते हैं, बेस्ड है बट देन फौरन ही आपको हाँ। रिलीफ दे देते हैं। गेस्ट हाउस का जो मालिक है वो शरीफ बंदा, शरीफ तो नहीं निकलता, वो कहता है मेरे 3 गेस्ट हाउस हैं और आपको इस गेस्ट हाउस में नहीं आना चाहिए, और उसके तीनों गेस्ट हाउस में उसको पता है क्या हो रहा है। 2 नंबर एक्टिविटीज होनी है, लेकिन वो अपने जाती घर में लेके जाता है जहाँ पे उसकी सगी बेटी अपने बिल्कुल। उसके साथ रह रही है मियां के साथ और उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जी और वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि इसमें यू डोंट वरी अबाउट द रेंट और एनीथिंग। कुछ चीजें जो है, मेरे 3 गेस्ट हाउस है और मैं वहां पे कर रहा हूँ, मेरा वो है, बट मैं कोई नेकी भी करना चाहता हूँ, तो शायद बरकत, आपकी बरकत की वजह से जो मेरी बेटी की जो इनके मसले हल हो जाए। मसले हल हो जाए। बिल्कुल। तो उसने भी, वो बिजनेसमैन आदमी और बोलता भी है कि कारोबारी आदमी हो, तो उसने सोचा है कि यार कि इनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा, एक कोई रिस्पेक्टेड बड़े उम्र का बंदा घर पे होगा, तो इन पे और वो कहता है मैं आईडी कार्ड भी बनवा दूंगा, आपको सिर्फ निकाह दोबारा करना पड़ेगा। हाँ। फिर वो खूबसूरत सीन आता है जब वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वहां पे निकाह उनका दोबारा होता है, रजिस्ट्रार होते हैं वो जो हम देख रहे हैं, हनीफ कबाड़िया जिनको हम देख रहे हैं, नहीं हनीफ कबाड़िया नहीं, सॉरी, वो उसके अब्बा यासिर के अब्बा जी, दूध वाले अंकल जी बिल्कुल। तो अब ये कि काशिफ सर के ड्रामों में भी आप देखते हैं वही कैरेक्टर आते हैं, हम क्या करें, पूल ऑफ एक्टर्स है हमारा। बहरहाल तो वो पूछते हैं बारबीना से कि भाई यहाँ पे और कोई नहीं है, मुझे बता दो कि तुम जबरन क्यों कर रही हो, तुम पे कोई प्रेशर नहीं। वो कहती है इतनी नहीं, मुझे प्यारी लगी, कहता है कि खुद से किया, अपने बाप की उम्र का बंदे से, कहती है बाप से 2 साल बड़ा है। अच्छा, पहले वो 3 बार पूछते हैं, 4 बार, वो तीनों चारों बार कहती है मेरी मर्जी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। हाँ। वो कहते हैं चलो मैं तुम्हारे बड़े भाई की उम्र का हूँ, हालांकि वो भी अब्बा की उम्र के थे। हाँ, exactly। कहते हैं आपको ये तो नहीं लगा कोई दोगलापन उनमें? नहीं था। तो वो कहते हैं अच्छा मुझे ये बता दो कितने में खरीदा। फिर वो डायलॉग आता है, ओवर टू यू। लिखा डायलॉग वो नहीं, लिखा नहीं है डायलॉग, वो ये कहती है कि इतना कहती है, हाँ, अब इतना प्यार, इतनी कुर्बानी, इतनी मुश्किल, इतना मुश्किल, इतनी सो एंडियरिंग। एंड वो समझ जाता है, वो कहता है ठीक है, और रजिस्ट्रार भी खुश हो जाता है। मुझे ये जरूर लगा कि 2 नंबर तो नहीं था रजिस्ट्रार, लेकिन शायद उसकी दिल में एक उम्मीद आई हो कि यार इस बाबे को ये लड़की मिल गई है जवान सी, तो नहीं, मुझे नहीं 2 नंबर, हमारी किस्मत, मुझे लगा कि कोई जेन्युइन भी बंदे होते हैं, तो वो जेन्युइन नजर आए कि बेटा मैं अगर तुम्हें बचा लूं, अगर तुम्हें वो करना, तो इस बात से मैंने कहा कि कहते बड़ा भाई हूं बाप की उम्र का। हाँ चलो, बट दैट्स फाइन, बट अच्छा था वो, इट वाज अ गुड सीन। बट वो जो मोमेंट था ना, थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट इस वजह से भी कि क्योंकि हम पिछले एपिसोड के प्रोमो में, मतलब पिछला एपिसोड जब खत्म हुआ था, इस एपिसोड के प्रोमो में हम देख चुके थे वो सीन। अगर ये बिल्कुल अनसीन होता कि हमने पहले ना देखा तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता। बट लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि उस सीन का इम्पैक्ट नहीं था। बेसिकली बारबीना ने अपना जो रिलेशनशिप या डायनामिक है हाजी मुश्ताक के साथ, वो सम अप कर दिया इस इन 3-4 लाइनों के अंदर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जो मैं भी आपसे सवाल पूछता था कि बारबीना की क्या हाजी मुश्ताक की तरफ एक है
प्यार है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, क्या है आपके रेवरेंस है, हम्म। वो सब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि ये हाजी मुश्ताक के बारे में कैसे सोचती है, क्या उसका उसके दिमाग में क्या, कैसे वो परसीव करती है हाजी साहब को। बड़ा खूबसूरत सीन था यार। मैं सबीना को एक और बार शाउट आउट देना चाहूँगा। एब्सोल्युटली। एक तो she looks younger compared to how she looked in तेरे बिन। या बिकॉज़ उसका गेटअप थोड़ा ऐसा किया है। गेटअप की वजह से भी हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ड्रामा, क्योंकि ये कुछ साल पहले 2 साल पहले नहीं शूट, नहीं इतना फर्क पड़ जाता इट्स अ है। गेटअप, बट देयर इज नो मेकअप। हाँ, गेटअप की वजह से कितना फर्क पड़ जाता है एक एक्टर की लुक के ऊपर। मेकअप एड्स इयर्स टू योर फेस भाई, कोई सब समझ नहीं है बात। देयर इज नो मेकअप दैट विल टेक टाइम लाइक एज अवे फ्रॉम यू, अनलेस इट्स अ वेरी नेचुरल मेकअप जो आपके हल्के छुपा दे या आपके रिंकल्स छुपा दे, उसमें भी आपका केकी लुक ही आएगा, बट मेकअप एड्स एज। बट आप देखें कि सबीना के अपीयरेंस, खाली चेहरे की अगर आप बात करें तो हया में और इसमें बहुत मतलब बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ उम्र के पॉइंट ऑफ ये व्यू से हया है ही नहीं, आप बार बार ना हया कहें। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, मैं इससे सबीना की जो अप्रिसिएशन है वो और ज्यादा बनती है। मैं तो पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, बिकॉज टू बैंक ऑन अ सपोर्टिंग, अ प्रीवियसली सपोर्टिंग एक्टर जिसने कोई लीड रोल ऐसा सच नहीं किया, जो कि आप कहें कि जी हेडलाइनिंग रोल था या हेडलाइनिंग ड्रामा था, उस बंदे को, उस एक्टर को ये किरदार देना और कहना कि आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये किरदार निभाना है, और वो इतनी खूबसूरती से उसको अदा कर दे, दैट इज़ द विक्ट्री ऑफ नॉट जस्ट सबीना बट ऑफ काशिफ निसार एंड ऑफ ग्रीन फॉर गिविंग इट अ ग्रीन सिग्नल। आई मीन ये सच्ची बात है, लोग नहीं करते यार। जैसे तुम्हारे हुस्न के नाम में नहीं किया उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बैंकेबल स्टार्स ही लिए जो अदा कर सके यार, बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया, बट दे प्लेड इट सेफ। यहाँ पे विद सबीना दे डिडंट प्ले इट सेफ, दे टुक अ रिस्क कि ये कर देगी, ये डिलीवर कर देगी, दे सॉ दैट पोटेंशियल, दैट इज व्हाट गुड डायरेक्शन तो इज बात अबाउट। वो ये आती है कि रिस्क वो लेता है जिसको पता हो कि मैं रिस्क लेना बड़ा जरूरी है। रिस्क लिया उन्होंने और क्या उसने अदा किया। काशिफ निसार जैसा बंदे रिस्क लेता है ना। यस एब्सोल्युटली काशिफ निसार की ड्रामों की वजह से ही इंडस्ट्री में एक यमुना जैदी पैदा होती है, यू नो, अदरवाइज शायद ना कोई रिस्क लेता, बट उसके ड्रामों की वजह से जो हमने परफॉर्मेंसेस यमुना की देखी, वो बाकी ड्रामों में, आई मीन इट्स जस्ट शी गॉट टू दैट लेवल विद यू नो अ डर सी जाती है सिला और विद दिल ना उम्मीद से तो नहीं, वो लेवल आप जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हाथ है डायरेक्टर काशिफ का। निसार ने सबीना को प्रेजेंट किया। एब्सोल्युटली तो बहुत बड़ा हाथ काशिफ है। निसार ने इहतिशामुद्दीन को ऐसे प्रेजेंट किया जो आप कहते हैं कि जी आप ऐसा आपने सोचा नहीं होगा कि कभी ऐसा हीरो आपका हो सकता है। बिल्कुल और जफर मिराज ने जैसे लिखा जफर मिराज तो यार बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लिखाई है, डायलॉग्स बहुत खूबसूरत हैं, देयर इज जस्ट सच अ ब्यूटीफुल इनसाइट इनटू लाइफ। पता है, हम बहुत अरसे से एक चीज जो मिस कर रहे थे, और मैं उस दिन सोच रहा था कि मैं और आप एक पॉइंट पे डायलॉग्स के बारे में बहुत बात किया करते थे। हाँ, मेरे पास तुम हो के टाइम पे, रकीब से के टाइम पे, वी यूज्ड टू एक्चुअली टॉक अबाउट, लाइक वी यूज्ड टू स्पेंड मिनट्स ऑन what a certain dialogue said, how it said it, why it said it, how it was written, how beautiful it was. Yeah, because all said and done, Khalil Rahman Kamar knows how to write. So that's how Mere Paas Tum Ho had dialogues you could talk about. Similarly, Rakib Se Mein, a Beagle knows how to write. They are well-read people who know how, well-read people will write well. Simple सी बात है. जिन्होंने पढ़ा नहीं है अच्छा, वो अच्छा लिख भी नहीं सकते. So you know, यहाँ भी ये है कि डायलॉग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब क्रेडिट्स में नाम आता है डायलॉग्स, स्क्रिप्ट, मतलब फिल्मों का भी डायलॉग्स आते थे। डायलॉग्स इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, ऑफ द स्टोरी, ऑफ द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस। कि हम कितने साल ही हो गए हमारे रकीब से, मैं आई थिंक आखिरी बार हमने बात की थी, कितने ड्रामे हमने देख लिए, कौन सा कोई मेमोरेबल डायलॉग किसी ड्रामे का निकला हो रिसेंटली जो आपको याद हो पिछले कुछ सालों में? मुझे याद कराएं, मुझे याद नहीं आ रहा था कि हमने डायलॉग्स की, ये इतना प्यार, इतनी, दिस इज वन ऑफ दोस डायलॉग्स। डायलॉग है ना ये, आपका दिल चाहता है कि आप इसके बारे में बात करें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत डायलॉग था। एहतशाम भाई यार इज लुकिंग सो गुड। नाउ कमिंग टू दैट सीन, निकाह हो जाता है, घर आ जाते हैं और वो सेट हो गए वहां पे। रात को दुल्हन बन के आई है, रात को दुल्हन बन के आती है। क्या हुआ ये? मंगनी का जोड़ा पहन के, मंगनी का जोड़ा पहन के क्या हुआ? ये खूबसूरत सीन था। Have कुछ नहीं, she's accepted their marriage. Have they consummated the Of course. You think they've consummated the marriage? What did you watch? Really? My God.
You're so simple, of course. It's not about consummating the marriage. It's not like, okay, they did it. No, you can't belittle it like that. No, I'm not saying you, anybody. You can't. I'm saying you as in one cannot. no, One- but why can't are you equating consummating the marriage? No, but it's not. You can't restrict it to, oh, they've had a physical relationship. No, it's like, okay, now their marital relation is complete. That's what it is. It's like now they are one unit. You know, अगर उनके बीच में कोई भी था, प्यार था, इज्जत थी, reverence थी, you know, कुछ भी था. Now they are now bind. निकाह तो था ही ना, लेकिन अब they are one. So it was a very beautiful moment. इसकी एक लार्जर डिस्कशन वो ये भी है जब हमने शुरू में की थी कि हाजी मुश्ताक, क्योंकि ये बड़ा एक इंटेग्रल हिस्सा रहा है इनकी जर्नी का. यू नो, पीपल वांटिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हर, Yeah. like assault her, sexually Yeah, assault her. absolutely. It has been an integral part of the storytelling process also. Yes. Starting with Ghaffar to गफार टू वो जो लड़का था. जो लड़का था जिसने Apprentice, हाँ. असॉल्ट करने की कोशिश की, होते होते यहाँ पे तो आप ये कहते हो कि यार हमें हाजी मुश्ताक से जो सबसे ज्यादा एक उम्मीद है वो ये है कि वो कभी he will not make the first move. He will not cross the line. He will not cross a line तो दूर की बात है, but he will not even initiate physical contact with this girl. No. Right? And हमने उस वक्त भी ये बात बोली थी कि for Barbina to make that initial contact with हाजी मुश्ताक would mean that now वो reverence से बात आगे मोहब्बत की तरफ या उनसियत की तरफ या प्यार की तरफ चली गई है. तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूँ कि दैट मीन्स दैट बारबीना हैज नाउ फुली also embrace the fact that she is maybe in love with Haji Mushtaq or loves him in whatever way that she can. No. She's still not in love with him. But there is reverence. She does love him because I think for Barbina, uski sense of respect for Haji Mushtaq and her reverence for Haji Mushtaq is what defines her relationship right now. I don't think she's still in love with him. In love with जो है ना वो बहुत वो अभी बरान के साथ ही है. लेकिन the reason why she came dressed as a bride that night was because she also realizes her scripted शरई duty as a wife that अगर हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और मैं इस बंदे को पसंद भी करती हूँ, इज्जत भी करती हूँ, तो मैं उससे ये हक क्यों छीनूंगी? I have to embrace it. Have to नहीं, I will embrace it. It's not have to. There's no deliberance here. कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे. बट उसका ये कि इस बंदे ने मुझे हिफाजत दी है, मुझे प्यार दिया है, कुर्बानी दी है मेरे लिए, मैं उससे ये हक क्यों छीनूंगी? Therefore, बट ये कहना कि is she in love with him? No. In a way, it's very bittersweet. In a way, it's also very tragic. Because this is not who she was meant to be with. She was meant to be with Baran, who, by the way, is going to come back in the next episode. So good luck to this entire scenario. But, you know, and I see tragedy for Haji Mushtaq. And I see tragedy for Barbina. But the thing is that this entire dynamic of presenting herself that night with the ghungat, and that's just her being a good scripted शरई वाइफ के जब मुझे मेरा मियाँ सब कुछ दे रहा है तो मैं उससे ये हक नहीं, मैं क्यों छीनूंगी? Before you spoke to me, I honestly thought that they hadn't been intimate. Did you not see how happy he was the next day? Of course, I saw He you. made, and what did he say? कि जब दुल्हन पहली रात गुजारती है तो उसके नाश्ता घर वाले लेके आते हैं, उसको काम नहीं करने देते, पहली रात गुजारती है. उन्होंने पहली रात इकट्ठे गुजारी है. Don't say anything. Don't say what you want to say. Don't say it. It was a bit too subtle then. For people like me. Not everybody is a student of literature like यार you. मेरा ख्याल था आप उनकी खुशी से पहचान गए होंगे किसकी? कि Haji Mushtaq has been very Mushtaq. happy earlier also. not this happy. He's been very happy. Are you kidding me? When was he this happy? I mean, Never. Okay. Never. अच्छा तो maybe No, जिस मैं तरीके से सिर्फ वो ये कह रहा था कि मतलब हाजी मुश्ताक को थोड़ा सा ऐसे करवट बदलते हुए तो दिखा देते ना. एक शॉट जरूरत होता नहीं है. थी.
जरूरत नहीं थी। मेरे जैसे बंदों के लिए दिखा रहे हैं। आपके जैसे बंदों को भी जरूरत नहीं थी। मेरे जैसे जिनको नहीं है, लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है, आप जिस गहराई और नहीं है। हाजी मुश्ताक की खुशी का बायस ये सिर्फ नहीं था that he's had a physical relationship, and mind you this is probably the first in his life as well. I was just gonna say that क्योंकि आप No. बड़ा उसको सतही तौर पे दिखा रही हैं हाजी मुश्ताक आप को ये बात सिर्फ करके। नहीं सिर्फ मैं आपको एग्जैक्टली यही बात कहने लगी हूँ. It wasn't superficial. He wasn't just happy that oh they've consummated their marriage and he's had an intimate relation with his wife. No, it was also that she's accepted me. Now she has truly accepted me. Now we are actually husband and wife. It's also the consummation of a relationship, not just of a physical like action. It's a consummation No, of a I get relationship. it कि the fact कि यार कि मैं उसका सिर्फ गार्डियन हूँ, हस्बैंड नहीं हूँ, हाँ, exactly. या सिर्फ सेवियर हूँ या इसका, फादर फिगर हूँ या मुझे बाप की तरह ये दिखती सेवियर है. हूँ सिर्फ, Yeah. या मैं इसका मतलब है कि वो प्रोटेक्टर हूँ, नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं हूँ. नहीं. तो वो रुतबा अब बारबीना ने दे दिया हाजी Yeah. मुश्ताक को कि हाँ आप मेरे सेवियर हो, आप मेरे गार्डियन हो, आप सब कुछ हो, आप मेरे शौहर भी हो. Sure be ho. Yeah, absolutely. It was beautiful. I didn't expect Haji Saab to be this happy the next morning, but I was really happy that he was. He was just so delighted and that was so natural. मैं आपको हमेशा कहती थी हर ड्रामा देख के कि जो दिखाते हैं मियाँ बीवी को एक कमरे में एक बिस्तर में जो नहीं उनकी फिजिकल कोई इंटीमेसी होती, it's unnatural. It's not natural. So I mean it was beautiful. It's indeed beautiful. मगर of course आपको लगा कि उन्होंने शायद you're so cute. Okay. Not मैं तो as शायद रूम छोड़ you're not as wise as you. नहीं, मैं तो हूँ ही बड़ा मासूम आप मासूम बिल्कुल, हूँ, मेरे दिमाग में, मैं इसीलिए कहा आपसे सवाल पूछूंगा Not at all. क्योंकि बहुत 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 नुआंस था, वो बहुत ज्यादा नुआंस था. इतना ही होना चाहिए था. ओ भाई आप के लिए था ना, इतना ही nuance मेरे होना ख्याल में चाहिए था. मुझे ऐसा लगता है, मैं नॉट टू ऑब्वियसली टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ काशिफ निसार एंड जफर मिराज एंड इत्तिशाम एंड सबीना, एंड बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि इन योर फेस कर देते, बट थोड़ा सा स्लाइटली एक नॉच नीचे का नुआंस रखते. उसने कहा ना यार पहले आपको एक छोटा सा फीलर तो दिया ना, बनी सेट के बिस्तर पे आ जाओ, मैं गैर नहीं हूँ. That was like step 1. ठीक है, ठीक है. It was a fantastic episode. Fantastic. And I want to episode. thank you. आपने जिस तरह से हाजी मुश्ताक की और बारबीना के रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के आपका पर्सपेक्टिव. मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जी. आई थिंक दैट the insight with which you explained the entire dynamic between this couple, that was much needed. मैं समझ रहा था, देख रहा था, बट आई थिंक जिस आपने जो बात की ना कि बारबीना ने आउट ऑफ विलिंगनेस वो रुतबा दिया शोहर वाला, वो बात मुझे हिट नहीं की थी. अब समझ आई है मुझे बात. Because she's not in love with him. Which is In fine. love, but she does love him. There's a difference between both things. ठीक है. ऐसे बहुत सारे अब पलटने वाली है इनकी दुनिया अगली ऐसे एपिसोड में. बहुत सारे रिश्ते होंगे, जी बिल्कुल. बहुत सारी चीजें होती बिल्कुल हैं बिल्कुल. और जो हम अक्सर बात करते हैं, which is fine. Absolutely. जरूरी नहीं है कि आप हर शादी में मोहब्बत आशिकी जो है वो ही 100 पे हो. There are more chances of this शादी working than that शादी working, जिसमें passionate in love हो लेकिन ना respect हो, ना guardianship हो, ना companionship हो, ना understanding हो, कुछ भी ना हो. So basically, and again, great messaging there. आपने ये दिखाया कि a couple can, two people can love each other, still be married, without having to have been in love. Yeah. Eventually been in love हो जाएगा. चलो अगर नहीं भी होता, नहीं भी होता, मगर हो जाएगा. आपने सस्टेन तो कर लिया ना रिलेशनशिप. हाँ, absolutely. तो रिलेशनशिप सस्टेन आपने कर लिया. बिल्कुल, आपने डायनामिक हिट कर दिया. बाकी अब जब बारान आएगा, अब जब उसका भाई पूछेगा आके कि मियां बीवी के रिश्ते वाला रिश्ता है तुम लोगों का, वो कहेगी ऑफ कोर्स है. You know? और अब जब बारान आएगा, a person who is actually in love with, And who she was also in love with. हाँ, who she was in love with, Yes. हाँ, who he Who they both were in loves love. also and she also is in love with. तो क्या होगा अब देखने की बात है. जो आपने सारा ये अभी नक्शा खींचा, जी. इसका बड़ा एक अच्छे तरीके मतलब से, अगर मैं देखूं टिपिकल तरीके से तो ये होगा कि हाजी मुश्ताक कहेगा कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, गो बी विद हिम, और वो कहेगी नहीं.
अगर मैं देखूं कन्वेंशनल टिपिकल स्टोरी टेलिंग, बट क्योंकि नथिंग इज कन्वेंशनल अबाउट काबली पुलाव, सो आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग। ऑल्सो वी हैव टू बेयर इन माइंड कि इनके निकाह का क्या स्टेटस है। निकाह तो अब तो मैजिस्ट्रेट ने किया है, अब तो लीगल है। बारान और बारबीना के हाँ, निकाह हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो गया था, शादी हो गई थी बारबीना और हो गई थी। बारान की। हाँ, उनका करंट स्टेटस क्या है? विडोड अगर थी तो फिर क्या, वो तो वापस आ गया फ्रॉम द डेड। Exactly. Exactly. So Let's see. Interesting. that's Very something to interesting. also think about कि अच्छा वो क्या एक dynamic? औरत की दो मियां। Bold again. Bold, very bold. But again done in that way where Yeah. जो circumstances आपने draw किए सब कुछ आपको नहीं odd लग रहा भाई, कहाँ से odd है? नहीं है? Yeah. Very well done. हाँ देखते जी। हैं काबली पुलाव में आगे क्या होगा। अब बहुत सारे लोग इंडियन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे जी। पूछते हैं कि काबली पुलाव इंडिया में वो नहीं देख पा रहे यूट्यूब पे, उसकी क्या वजह है। तो अब सबीना ने भी अपने इंस्टा पे स्टोरी पे ये रिवील कर दिया हुआ है, और उससे पहले आई थिंक नादिया अफगन साहिबा ने भी क्लियर कर दिया था। तो इसलिए हम भी आपको बता रहे हैं कि ZEE5 ने काबली पुलाव के राइट्स लिए हुए हैं, और इंडिया में आप लोग बहुत जल्द काबली पुलाव देखेंगे थ्रू एंड ऑन ZEE5। इसलिए आप लोग इंडिया में यूट्यूब के ऊपर काबली पुलाव अभी नहीं देख सकते। तो या जी, ये ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्योंकि अब सबीना ने रिवील कर दी, Absolutely. नादिया साहिबा ने भी कर जी, दिया, जी, तो इसलिए जी। हमने आपको बता दिया। जी। ठीक है, ऑन दैट नोट मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए। मैं और आमना आपसे कब मिलेंगे आमना जी? ये जुम्मे वाला है? कल मिलेंगे जी हॉट बाइट से। LSAs। आमना जी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि नॉमिनेट हो गए। मैं हैरान हूँ लोगों पे, वो आप जैसे मासूम है लोग। क्यों? मासूम है लोग, मासूम है। नॉमिनेट नहीं हुए वो? मासूम है, आप ये कहना चाह रही हैं वो नॉमिनेट नहीं हुए? मासूम है। ओह, बिल्लियां भी इस पे बोल पड़ी। बिल्ली होगा इसके ऊपर तबसरा कि क्या वो समझती हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो LSA में नॉमिनेट हुए हैं वो वाकई में नॉमिनेट हुए हैं या नहीं हुए, ये भी आपको सुनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।